हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक ब्राइट गर्ल की एंट्री से होता है जिसके हाथों में फ्लावर्स थे और सच में वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी अपने ब्राइडल वाले लुक में। और ये हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है, इसका नाम ली है। ली बहुत ही ज्यादा खुश थी कि लाइफ में उसने जैसा पार्टनर सोचा था आज वैसा ही पार्टनर उसे मिलने जा रहा है। लेकिन सडनली उसका रिएक्शन तो चेंज हो जाता है जब वो अपने ग्रूम को देखती है, टोटली शॉक्ड। बॉस, आप यहाँ पर यहाँ पर कैसे हो सकते हो? आप मेरे ग्रूम नहीं हो सकते हो। अपने ग्रूम की जगह पर वहाँ पर अपने बॉस को देख करके टोटली शॉक्ड हो जाती है ली। एंड अब वो हर किसी में अपने बॉस का ही फेस देखती है जहाँ पर उसे शादी के लिए पूछा जाता है, जिस पर ली मना कर देती है, नहीं मैं अपने बॉस से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। जिस पर उसका बॉस चिल्ला पड़ता है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, चाहे प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती। ली, नहीं मैं बिल्कुल भी आपको लाइक नहीं करती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो भाग जाती है। आगे ली एक टैक्सी ड्राइवर को रोकती है और वहाँ से जितनी स्पीड से वो भाग सकता है भागने के लिए कहती है। जब देखती है तो टोटली शॉक्ड कि वहाँ पर भी उसका बॉस है जो उसे कह रहा है शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ली नो कहते हुए चिल्लाती है। और अगली सीन में दिखाया जाता है ये सब ली की इमेजिनेशन रहती है जो कि ली खुली आंखों से इंटरव्यू देते वक्त देख रही थी। अगली से पूछा जाता है क्या वो आंसर देना ज़रूरी नहीं समझती है अगर किसी ने उससे क्वेश्चन किया, जिस पर ली सॉरी बोलती है कि मेरा ध्यान कहीं और था। आगे दिखाया जाता है ली का बॉस उसके सामने बैठा था और ली के बॉस का नाम पिम है। पिम एक बिजनेसमैन है और यहाँ पर उसने एक बुक को खुद से लिखा था जिसका नाम था चूज योर लव डेस्टिनी, जिसमें पिम का कहना रहता है कि हर लड़की को अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत तो होती है। यहाँ पर ली से इस वजह से क्वेश्चन किया जाता है इसके बारे में क्योंकि ली सिंगल है और पूरे स्टाफ में वो सबसे ज़्यादा यंग है। दैट्स वाई इससे क्वेश्चन किया जाता है कि वो अपने ओपिनियंस को शेयर करे ताकि समझ में आए कि चूज़ योर लव डेस्टिनी ये बुक कैसी है। जिसमें ली का भी कहना रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की के लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर रहे तभी वो अपनी लाइफ में खुश रह सकती है, वो अकेले भी इंडिविजुअली खुश रह सकती है जैसा कि मैं रह रही हूँ। आगे ली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पीम उसे फॉलो करता है और पूछता है क्या बात है ली, तुम इस तरह से इंटरव्यू छोड़ करके क्यों आ गई हो? जिस पर ली कहती है बॉस मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि सिंगल होने की वजह से आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे इस तरह से और मैं अपना मजाक उड़वाते रहूँगी? ऐसे स्टाफ नहीं हूँ, आपको अच्छे से मालूम है। मैं बस अपने काम पे फोकस करती हूँ। यहाँ पर ली को दिखाया जाता है ली बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग बाज लड़की है और वो यहाँ पर चैलेंज करती है पिम को कि वो ये दिखाकर रहेगी कि उसे लाइफ में किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले भी खुश रह सकती है। ली की कॉन्फिडेंस देखकर कुछ टाइम के लिए बॉस भी शॉक में। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है जो अपने आप को खुश रखने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि उसे लाइफ में किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखती है। इवन वो तो उर्दू की भी प्रैक्टिस करने लगती है और इंडियन लैंग्वेज कैसे बोलते हैं वो भी प्रैक्टिस कर रही थी। आगे वो कुकिंग में भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है ताकि वो कुकिंग में भी बेस्ट हो एंड एक्सरसाइज में भी। मतलब यहाँ पर ली के अंदर बहुत सारी फीचर्स रहते हैं, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई एक्सेट्रा सब कुछ। आगे पिम को दिखाया जाता है जो अपने मैनेजर बेन से बात करता है और उसे रात 8 बजे एक टेबल को डेकोरेट करने के बारे में सब कुछ बता रहा था कि किस टाइप के फ्लावर्स रखने चाहिए और ये सब वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने सेक्रेटरी ली के लिए कर रहा था। एक्चुअली पिम ली को कई सालों से लाइक करता है लेकिन कभी भी वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो ली को बता सके कि वो ली को कितना ज़्यादा प्यार करता है। और फाइनली आज वो डिसाइड कर रहा था कि वो ली को रात 8 बजे बता देगा। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है ली के लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे लड़कों से नफरत हो गई है। इसी वजह से उसके बॉस की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसके सामने जाकर के कह सके कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बेन पिम को समझाता है कि वो जाकर के सामने से ली को बोल दे कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पिम देखता है तो उसके स्टाफ कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। बेन के पूछने पर यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि ये ली की तरफ से ट्रीट है, जिस पर पिम बोलता है ली को इतना सब कुछ ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत थी। स्टाफ के थ्रू मालूम पड़ता है कि ली ने ये सब ऑर्डर नहीं किया, खुद से बनाया है, जिसकी वजह से बेन और पिम दोनों का ही रिएक्शन काफ़ी चेंज हो जाता है कि ली ये सब भी कर सकती है। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है जो कि इस कंपनी की सेक्रेटरी है
तो उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो उन सभी को अच्छे से ट्रीट करती है और काम पर बैठने से पहले वो उन सब के माइंड को फ्रेश करने के लिए उन्हें डांस कराती है एंड देन हिंदी में सीखे गए वर्ड्स को एक्सप्लेन करती है। लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। लोग तो वहाँ के थाई रहते हैं, इस वजह से वो नहीं समझ पाते, जिस पर ली उन्हें एक्सप्लेन करती है कि मैं हिंदी बोलना सीख रही हूँ और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, तो इसका मतलब है आई एम वेरी ब्यूटीफुल। सारे लोग स्माइल करने लगते हैं। पिम मैनेजर बेन से कहता है, हाँ तो अब बताओ तुम, क्या मुझे ली को सामने से बोलना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ? वो मेरी एक नहीं सुनेगी, उल्टा मुझे सुनाने स्टार्ट करेगी बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग बाज है। अगले सीन में पिम ली को अपने ऑफिस में बुलाता है, जिस पर ली कहती है जो भी कंप्लेन है जल्दी से बोलिए, और हाँ अगर मुझे रिज़ाइन देने के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या काम है बोलिए। जिस पर पिम कहता है हमेशा जब भी बोलती हो गलत ही बोलती हो। आगे पिम ली को एक विजिटिंग कार्ड देता है और उस पर विजिट करने के लिए कहता है। ली जब उस कार्ड को देखते है तो टोटली शॉक्ड। बॉस आप कहना क्या चाह रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि मैं साइको हूँ जो आप मुझे पागल खाने में विजिट करने के लिए भेज रहे हो? जिस पर पिम ली से कहता है एक्चुअली आजकल तुम्हारी हरकतें कुछ इसी टाइप की है, सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। आगे पिम को दिखाया जाता है जो ली की मुझसे सुनना चाह रहा था कि वो अपने बॉस पिम को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, इसी वजह से वो लव और पार्टनर पे एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है एंड देन उसके बाद ली का आंसर रहता है बॉस आपको क्या लग रहा है कि मुझे क्रेजी बनना चाहिए? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है जब मैं क्रेजीपन में आती हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, इसी वजह से माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने बिजनेस से मतलब रखिए, मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पिम को दिखाया जाता है जो ली को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसके मुंह से सुनना चाहता है कि वो उसे प्यार करती है, और ली इतनी ज़्यादा क्रेजी कि वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं। ली के जाने के बाद आगे बेन आता है जो पिम से कहता है बॉस कैसा लगा अगर टेबल की डेकोरेशन में बैकग्राउंड में थोड़ी सी एक लवली सी म्यूजिक बजे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर पिम सब कुछ कैंसिल करने के लिए कह देता है। बेन शॉक्ड में, अभी तो जस्ट आप ही ने सब कुछ अरेंज करने के लिए कहा था, मैंने तो सब कुछ कर दिया और अब कैंसिल भी करूँ? कोई बात नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। आगे स्टाफ में आपस में बातें चल रही होती है कि ली काफ़ी टाइम से बॉस के कैबिन में गई हुई है और अभी तक नहीं आ रही है, देखो देखो ली आ रही है, सब लोग शांत हो जाओ। आगे जब ली आती है तो यहाँ पर स्टाफ उससे पूछने लगते हैं ली बॉस ने तुम्हें क्यों बुलाया था? जिस पर ली कहती है बॉस को मुझसे कुछ काम रहा होगा, इसी वजह से मुझे बुलाया। हर काम क्या मैं बता के जाऊँ तुम्हें कि मैं क्या करने के लिए जा रही हूँ? खैर यहाँ पर दिखाया जाता है सब लोग आपस में बात करते हैं कि बॉस ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है और उसमें सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली हूँ एंड तुम किसके साथ आओगी? ली मना कर देती है, नहीं मुझे ऐसी जगह जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, तो इसी वजह से तुम लोग एंजॉय करना, मैं घर पर ही रेस्ट कर लूँगी। अगले सीन में मैनेजर बेन को दिखाया जाता है जिसके अंडर में पूरी पार्टी की अरेंजमेंट थी, वो बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट कर चुका था। सारे स्टाफ आए हुए थे अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, सब लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी थे, बहुत सारी सेल्फीज़ भी क्लिक करते हैं और बेन भी काफ़ी इंजॉय करता है। इधर बेचारी ली को दिखाया जाता है जो अपसेट अपने घर पर बैठी हुई थी, बस दूसरों को पिक्स देख करके वो खुश हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ली ऐसा नहीं चाह रही है कि उसके लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड ना रहे, एक्चुअली ली जिस टाइप का बॉयफ्रेंड चाह रही है अभी तक उसके लाइफ में आया नहीं है। आगे बॉस का कॉल आता है और मिलने के लिए ली को बुलाया जाता है। ली मना कर देती है, सॉरी बॉस मैं इस वक्त अपनी लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं नहीं आ सकती हूँ। जिस पर बॉस पिम बोलते हैं तो अच्छा तुम्हारा गेट तो ओपन है, मतलब घर में कोई चोर है, एक काम करता हूँ मैं पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। ली विंडो से झांकती है तो देखती है कि उसके बॉस पिम तो वहीं पर खड़े हैं। ली बाहर आती है और अपने बॉस को देख करके बहाना बनाने लगती है, एक्चुअली मुझे थोड़ा हेडेक है, इसी वजह से मैं आज अपनी लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस के लिए नहीं गई। जिस पर पिम कहता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये फूड मैं लेकर आया हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो साथ में खाते हैं। ली कहती है कैसा बॉस है, ऑलरेडी मैंने बताया कि मुझे हेडेक है, तबीयत मेरी ख़राब है एंड ये है यहाँ पर खाना खाने के लिए आया है। पिम ली के गार्डन में एक लव प्लांट को देखता है और उस पर ली से क्वेश्चन करने लगता है, वैसे तो तुम्हें अपने लाइफ में पार्टनर नहीं चाहिए खुश होने के लिए, लेकिन तुम्हारे गार्डन में लव प्लांट क्या कर रहा है, ये ज़रूरी है। जिस पर ली पिम को बताती है कि पास्ट में उसके एक्स बॉयफ्रेंड और उसने दोनों ने मिलकर लगाए थे अपने प्यार की निशानी को समझते हुए। तब यहाँ पर पिम कहता है अगर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है तो ये एक्स लव क्यों नहीं हुआ? जिस पर ली कहती है इंसान धोखेबाज हो सकता है, प्लांट की इसमें क्या गलती है, बस इसी वजह से ये लव प्लांट आज तक मेरे पास है। आगे पिम को दिखाया जाता है उसे स्ट्रीट फूड को खाने नहीं आता था, लेकिन ली की वजह से वो यहाँ पर लेकर आया हुआ था। ली उसे बताती है कि खाने को किस तरह से इंजॉय करके खाया जाता है। ली को देख करके फर्स्ट टाइम पिम बॉस भी सेम उसी की तरह ट्राई करते हैं और सच में उन्हें स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर पिम को दिखाया जाता है ली को खुश करने के चक्कर में उसे अब पास्ट की बातें याद आने लगती है जब बेन ने उसे कहा था कि उसे जाकर के सामने से बोलना चाहिए कि वो ली को लाइक करता है। आगे दिखाया जाता है पिम बहुत सारी हिम्मतें जुटा करके ली के सामने बोलने ही जाता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, आज नहीं कई सालों से। लेकिन सडनली कॉल आ जाता है। अब कॉल को अटेंड करने के लिए
पिम को दूर जाना पड़ता है। इसी वजह से वो ली से कहता है 1 सेकंड के लिए मैं कॉल को बस अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा और तुमसे बात कहूँगा, लेकिन तुम्हें यहीं पर रहना है। आगे दिखाया जाता है वो कॉल किसी और का नहीं, बेन का रहता है और बेन पिम से पूछता है क्या बात है बॉस, अभी तक आप आए नहीं, कहाँ पर है? जिस पर पिम उसे बता देता है कि वो ली के पास आया है और वो उसे बोलने चाह रहा है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो ऐसा कर पाए। बेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सॉरी बोलने लगता है, सॉरी गलत टाइम पर मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूँगा। और हाँ बॉस, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ली को आई लव यू बोला कि नहीं बोला। स्टाफ आती है और बेन से पूछने लगती है क्या ये ली थी? जिस पर बेन मना कर देता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्टाफ बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। इसी वजह से वो ली की न्यूज़ सारे लोगों में वायरल कर देती है। आगे ली सोच कर परेशान हो रही थी, बॉस क्या बोलने वाले, क्या ये बोलने वाले हैं कि मुझसे प्यार करते हैं? वो भला ऐसा क्यों बोलेंगे? इंटेंशन तो कुछ ऐसे ही लग रहे थे। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी। सडनली पिम आ जाता है और ली को खुद से ही बड़बड़ाने के लिए पूछते हैं कि क्या बात है, तुम खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो? इस पर ली कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूँ ही। आगे पिम को दिखाया जाता है जो ली से बोलने की कोशिश करने वाला था कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कहते ना वक्त और हालात सब एक जैसे नहीं होते हैं। आज यहाँ पर पिम हिम्मत बना पाया, लेकिन उसके हालात उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस बार ली के पास कॉल आ जाता है जिसकी वजह से पिम नहीं बोल पाता है। आगे ली अपने फ्रेंड से बात करती है, तब वो लोग उसे पूछ लगते हैं क्या उसके घर पे बॉस पिम आए हुए हैं। ली बता देती है। सारे लोग उसे टीज़ करने लगते हैं कि उसके लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं है, इसी वजह से वो आए दिन बॉस पर डोरे डाल रही है, जिसकी वजह से ली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड होने के बाद भी वो लोग इसके बारे में इस तरह से थिंकिंग रखते हैं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आगे आ करके वो पिम को ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है, क्या हो गया अगर मैं सिंगल हूँ? सिंगल होना क्या कोई पाप है? नहीं ना, अरे लाइफ में जैसा मैं पार्टनर चाहती हूँ मिलेगा मुझे, तब तो मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है बॉस को घर जाने के बोल करके, लेकिन पैर फिसलने की वजह से ली पिम के ऊपर गिर जाती है और उसके हाथों से पिम को चोट लग जाती है। उसके चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द में तड़पने लगता है। ली परेशान, बॉस क्या हो गया, क्या जोर से लग गई? प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, आई एम रियली सॉरी। पिम ली से हॉस्पिटल चलने की बात कहता है। ली उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है जहाँ पर पिम की मॉम आई हुई रहती है और यहाँ पर ली बताती है कि अब पिम की कंडीशन ठीक है। बेन भी साथ ही में आया हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉस ने ली को बता दिया होगा कि वो उससे प्यार करते हैं, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आगे दिखाया जाता है यहाँ पर पिम की मॉम को डॉक्टर के थ्रू जब मालूम पड़ता है कि उनकी बेटी की कंडीशन ठीक नहीं है, उसके चेस्ट में ब्लैक सा मार्क दिख रहा है और ये मार्क कोई और नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो कैंसर का है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर पिम की मॉम बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हो जाती है कि उनके बेटे को कैंसर हो गया है। पिम की मॉम तो अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। तो वहीं अपोजिट में ली को जब पता चलता है कि उसके बॉस को कैंसर हो चुका है, तो भी कुछ टाइम के लिए सदमे में चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है ली पिम से मिलने के लिए आती है। उसे पिम के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसी वजह से वो एक बार उसे देखना चाह रही थी। वो पिम के पास आती है और उसे दूर से खड़े रह कर के देखती है। देन वो उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है अगर सही तरीके से तुम्हारा इलाज हुआ तो तुम बहुत जल्द रिकवर कर जाओगे। पिम तो उस वक्त बेहोश था, लेकिन ली के पकड़ने की वजह से पिम उठ जाता है। अब यहाँ पर ली को दिखाया जाता है जो पिम से सॉरी बोल रही होती है कि सब मेरी वजह से हुआ ना, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी और फिर तुम्हारे बारे में ये सब पता चला। और यहाँ पर पिम को भी मालूम पड़ जाता है कि उसे कैंसर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अब उसे भी काफ़ी बुरा लगता है कि वो लाइफ में जीना चाह रहा था और गॉड ने उसके साथ क्या कर दिया। लेकिन ये कैंसर वाली न्यूज़ कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा ना। ली बहुत ज़्यादा रो रही होती है और पिम से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हर तरीके से केयरिंग करेगी। आगे ली पूरी नाइट गूगल पे सर्च करती है कि कैंसर वाले पर्सन को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हेल्दी है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेन पिम से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो जब सो रहा था तब उस वक्त भी ली उसकी केयरिंग कर रही थी। ली सच में एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर पिम को डिस्चार्ज तो कर देते हैं इस बेस पे कि वो अपने मेडिसिन को प्रॉपर टाइम पर ले, और इस वक्त वो तो ठीक है, लेकिन आगे चल करके हो सकता है उस कैंसर की वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाए। उसे सही टाइम पर और प्रॉपर डाइट करनी चाहिए। जिस पर बेन पिम से कहता है तो अब तुमने क्या डिसाइड किया अपनी लाइफ में? क्या सच में तुम ली को इस वक्त भी चाहते हो? क्या उसे बताओगे कि तुम उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो? कैंसर की न्यूज़ सुनने के बाद पिम डिसाइड करता है कि वो ली की लाइफ को स्पॉइल नहीं करेगा। देन इसकी वजह से वो अब ली को कुछ भी नहीं बताएगा कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आगे जब वो अपने घर पर जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ली ने तो पहले से ही उसकी पूरी तैयारी कर दी है। उसे खाने में क्या चाहिए, उसकी एक्सरसाइज में क्या रूटीन रहेगा, इवन उसके फ्रिज तक की भी सारी चीज़ों को चेंज कर देती है ली, ताकि पिम को हेल्दी फूड मिले। जिसे देखने के बाद अब पिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
अब यहाँ पर उसे लगता है कि वो ली के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि ली को इसके बारे में पता है कि पिम को कैंसर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ली एक गुड गर्ल की तरह पिम के लाइफ में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पर पिम डिसाइड करता है कि फ्यूचर में उसका जो कुछ भी होना रहेगा वो हो जाएगा, लेकिन इस वक्त वो ली के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। देन वो डिसाइड करता है कि वो जा करके ली को बोलेगा कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बेन जब उसके लिए लंच लेकर आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ली ने तो पहले से पूरी अरेंजमेंट कर दी है, और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि आज उसके बॉस हिम्मत बना करके ली को प्रपोज करने जा रहे हैं। उनकी लाइफ में आगे जो कुछ भी होगा वो बात की बात है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ली के साथ कुछ अच्छे मोमेंट को स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ से जाने से पहले। इसी वजह से बेन काफ़ी खुश होता है एंड उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। पिम पूरी तैयारी के साथ ली से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है जब वो अपने घर आती है तो बाहर एक बाईसाइकिल देखती है और उसका गेट भी खुला हुआ रहता है। अब ली बहुत बुरी तरीके से डरने लगती है। अंदर कौन है? एक हैवी ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ उठाती है और डरते हुए अंदर जाती है। कौन है विदाउट माई परमिशन जो मेरे घर में आ गया है? वो अंदर जाती है। जो कोई भी है बाहर निकले, अदरवाइज तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मेरे घर में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? सामने देखती है तो एक अननोन पर्सन रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम रहता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि वो चोर नहीं बल्कि उसका फ्रेंड डैन है। डैन ली को देखता है और उसे ब्यूटीफुल बताता है, इतने सालों में तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो और काफ़ी प्रीटी भी लग रही हो। जिस पर ली स्माइल करती है शाय फील करते हुए। आगे वो कहती है, क्या तुम डैन हो? जिस पर डैन यस बोलता है। ली उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो डैन उससे सॉरी बोलता है, तुम्हारी बगैर परमिशन के मैं तुम्हारे गार्डन में आ गया। मैंने देखा इस प्लांट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, देन मैंने इसकी केयरिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम जानती हो ना। जिस पर ली स्माइल करते हुए कहती है, क्या सच में तुमने इसी प्लांट की केयरिंग की? क्योंकि कल मेरे बॉस ने यहाँ पर वोमिटिंग की थी। वोमिटिंग का नाम सुनते ही डैन को अजीब सा लगता है। वो ली से कहता है, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। अगले सीन में पिम को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, फ्लावर्स लेकर निकल पड़ा था ली को प्रपोज करने के लिए, और रास्ते में वो उसकी प्रैक्टिस भी करता है कि वो किस तरह से ली को अपनी फीलिंग्स के बारे में कहेगा। डैन की बातें सुनने के बाद ली कुछ टाइम के लिए तो शॉक में दिखाई देती है, क्योंकि जब उसे डैन बताता है कि वो अपने घर से ली के घर तक बाईसाइकिल के थ्रू आया है, जबकि घर का डिस्टेंस काफ़ी दूर भी था। डैन ली को बाईसाइकिल के कुछ ज़्यादा ही फीचर्स बता देता है एंड देन उसे कहता है, क्या तुम भी ट्राई करोगी? इस पर ली कहती है, मैं ट्राई करती अगर मुझे बाईसाइकिल चलाना आता। मुझे चलाना नहीं आता, मैं गिर जाती हूँ, मुझे डर लगता है। डैन उसे कहता है, जब तक मैं हूँ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये कहकर वो ली को बाईसाइकिल सिखा रहा था, लेकिन ली को भी आइडिया नहीं है कि आगे चल करके उसके साथ क्या होने वाला है इस बाईसाइकिल की सीखने के चक्कर में। आगे वो सीख रही थी, सडनली सामने से उसकी बॉस की कार आती है और एक्सीडेंटली दोनों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। लेकिन इसमें ली की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो सडनली नीचे गिर जाती है। आगे चल करके पिम भी अपनी कार को स्टॉप करता है, बाहर देखता है तो ली की केयरिंग करते हुए उसे एक बॉय नज़र आता है, जिसे देख करके उसे काफ़ी बुरा लगता है। आज वो ली को यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया था और उसने ली की लाइफ में एक अननोन पर्सन को देखा। ली भड़कती उससे पहले वो देख लेती है कि वो उसकी बॉस है। आगे डैन ली से पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिस पर ली मना करते हुए, नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी हो सकते, एक्चुअली ये मेरा बॉस है। जिस पर पिम कहता है, बहुत जल्दी कह दिया तुमने कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ली पिम से रीज़न पूछती है, बॉस आप यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट काम है? जिस पर पिम ये नहीं बताता है कि वो उसे यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया है। डैन को देखने के बाद वो अपना माइंड चेंज कर लेता है एंड देन ली से कहता है, मैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया था जो कि तुम्हारे पास है। जिस पर ली थोड़ा सा हैरान, इंपॉर्टेंट फाइल मेरे पास? बट बॉस मेरे पास तो कोई फाइल नहीं है। ली अपने बॉस पिम से कहती है, बॉस मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा काम से ब्रेक लेना चाहिए ताकि आपका माइंड प्रॉपर तरीके से वर्क करे। जिस पर पिम से कहता है, वो तो छोड़ो, मैं रेस्ट बाद में लूँगा या नहीं लूँगा वो तो मेरे डिसीजन है, लेकिन अगर तुम्हारा काम प्रॉपर नहीं रहा तो तुम्हें डबल वर्क ज़रूर मिलेगा। आगे दिखाया जाता है डैन को। डैन भी पिम को समझाने की कोशिश करता है ली की वजह से कि वो अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक ले, क्योंकि लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना भी इम्पॉर्टेंट है। डैन एग्जाम्पल के तौर पे एक मोटर के बारे में बताता है पिम को कि अगर एक मोटर हद से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो उसकी कंडीशन भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एंड उसमें ऑयल भी डबल यूज़ होएगा। जिस पर पिम स्माइल करते हुए, एक बात पूछूं, तुम्हारी एज क्या होगी जो तुम मुझे इस तरह से लेक्चर झाड़ रहे हो? जिस पर डैन बोलता है 23। पिम स्माइल करने लगता है 23। पिम डैन से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, इसी वजह से वो उसकी काफ़ी इंसल्ट भी करता है और उससे बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है कि तुम्हारी तो इतनी एज भी नहीं है जितनी तुम्हारी बड़ी बड़ी स्पीच है, मुझे तुम्हारी स्पीच सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना सब कुछ कहने और सुनने के बाद पिम ली को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। जिस पर डैन रोकता है पिम को कि 1 मिनट मेरी भी तो बात सुन लो, और यहाँ डैन भी पिम की खूब इंसल्ट करता है। अगले सीन में डैन को दिखाया जाता है जो वापस अपने शॉप पर जा रहा था। ली उसके पास आती है और अपने बॉस के बिहाफ में डैन से सॉरी कहती है, मेरे बॉस थोड़े से साइको हैं
पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें अचानक से। इसकी वजह से उनके बिहाफ में मैं सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत मानना। जिस पर डैन ली को मना करता है कि वो सॉरी ना कहे। आगे ली को दिखाया जाता है जो कि डैन के काम पर काफ़ी खुश थी कि उसने अपनी लाइफ में अपने दम पर कुछ हासिल किया है। अब डैन जब ली के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि ली एक उसके लाइफ में फर्स्ट पर्सन आई है जो उससे एग्री करती है कि उसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया सब कुछ सही है। उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख करके यहाँ पर बॉस पिम तो जले भुने जा रहे थे। डैन वापस जब शॉप पर जा रहा था तो रास्ते में उसे ली की सारी बातें याद आती है। यहाँ पर डैन को दिखाया जाता है जो ली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, भले ही वो एज में ली से कम है। ली पिम से कहती है, बाहर आप किसी फाइल के बारे में मुझसे बात कर रहे थे ना बॉस, लेकिन मेरे पास तो कोई फाइल नहीं है। आप सही सही बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि मुझे मालूम है अच्छे से कि मेरे पास कोई फाइल नहीं है। ज़रूर कोई दूसरी बात है। जिस पर पिम भी कहता है, सच कह रही हो, हाँ मैं यहाँ पर फाइल के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, इस वजह से यहाँ पर आया हूँ। ली पिम से कहती है, बॉस आपको जो कुछ भी कहना है अब ज़रा जल्दी कह दीजिए, मुझे अपनी लैंग्वेजेस क्लास के लिए भी तो जाना है ना। पिम हिम्मत बनाता है और वो ली को बोलने ही वाला था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सडनली एक बार फिर से डैन की एंट्री हो जाती है। डैन को वापस देख करके ली उससे पूछती है, अब क्या हो गया, क्या भूल गए हो? जिस पर डैन कहता है, मैं अपना दिल भूल गया हूँ। ली उसे एक छोटा किड समझ रही होती है, वो एज में उससे काफ़ी छोटा था, इसी वजह से उसके इंटेंशन डैन की तरफ ऐसे नहीं थे कि वो उसे प्यार करे, वो तो बस उसे एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर डैन को दिखाया जाता है जो ली को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ली इस मैटर में इतनी सीरियस नहीं थी, उसे लग रहा था कि डैन एक किड है, वो बस ऐसी मस्ती करने के मोड में है और वो इस वजह से कह रहा है। डैन स्माइल करते हुए ली से कहता है, हम दोनों के एज में जो डिफरेंस है उसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरी मॉम भी मेरे डैड से एज में काफ़ी बड़ी हैं। डैन ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। ली पिम से कहती है, बॉस आपको कुछ कहना था ना। अब यहाँ पर पिम उसे कुछ भी नहीं बताता है और ये कह देता है कि मुझे वेजिटेबल सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारे हाथों से कोई भी चीज़ बनाई हुई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से मेरे लिए कुछ भी ऐसा मत करना। गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है ली को, उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्या बॉस इतना बोलने के लिए आए थे कि उन्हें वेजिटेबल सूप पसंद नहीं है। पिम घर वापस जाता है, फ्लावर्स को भी डस्टबिन में डाल देता है एंड घर पर पहुँचने के बाद अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि उस डैन का कॉलर पकड़ करके मुझे उसे मारना चाहिए था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए, वो भी मेरे सामने। बेन को भी इस बारे में पता चल जाता है कि ली की लाइफ में कोई डैन नाम का बंदा आ गया है। तब यहाँ पर वो अपने बॉस से कहता है, बॉस अब आप आगे क्या करने वाले हो? जिस पर पिम कहता है, करना क्या है, मैं भी इसमें डट कर रहूँगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में मैं डैन को अपनी ली को ले जाने नहीं दूंगा। बेन के पास किसी का कॉल आता है। कॉल रिसीव करने के बाद उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और काफ़ी एक्साइटमेंट भी। पिम ऑफिस के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसके एम्प्लॉयज़ के पास तो लव प्लांट है और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर पिम को अपने ही एम्प्लॉयज़ के थ्रू मालूम पड़ता है कि ये लव प्लांट किसी और ने नहीं, डैन ने गिफ्ट किया है, वो भी ली को ये कहते हुए कि वो उसे डेट करना चाह रहा है। अब एक बार फिर से डैन का नाम सुन करके पिम गुस्से में आ जाता है और वो सारे लव प्लांट को अपने ऑफिस से बाहर फेंक देने का ऑर्डर दे देता है। एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बेन की एंट्री होती है। बेन बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो कहता है, बॉस आपको मालूम है हमें कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। पिम के पूछने पर बेन उसे बताता है, बॉस हमारी मैच मेकिंग की कंपनी पूरे एशिया में नंबर 1 पर है और बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए आ रहे हैं एंड वो अगर हमारे काम से खुश हुए तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। जबकि यहाँ पर पिम को मालूम पड़ता है कि उसकी कंपनी नंबर 1 एशिया में आ चुकी है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एंड देन उसके एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी कंपनी का नाम और भी ज़्यादा ऊँचा हो सके। सारे लोग एक टीम की तरह वर्क कर रहे होते हैं। तब पिम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फास्ट फूड ऑर्डर करता है, लेकिन यहाँ पर ली उसे खाने नहीं देती, ये कहते हुए आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप बस ये जूस पियो। और ये कहते हुए वो उसे कड़वा सा जूस ऑफर करती है। पिम को पीना पड़ता है। इधर डैन के दिलो दिमाग पर सिर्फ ली ही छाई हुई थी। वो उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा था। देन उसे याद आता है, वो अपने लव प्लांट की पिक को क्लिक करता है और उसके बाद ली पर सेंड करता है, ये कहते हुए जब भी तुम काम से थक जाओ तो इसे ज़रूर देखो, इसे देखने के बाद तुम्हें काफ़ी रिलैक्स फील होगा। डैन की बातें पढ़ करके ली स्माइल करने लगती है और ये पिम नोटिस करता है। साथ ही वहाँ पर बैठे हुए स्टाफ भी नोटिस करते हैं कि आखिर ली किसके बातों पे इतनी ज़्यादा स्माइल कर रही है। डैन ली के पास कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है, जिस पर ली कहती है टाइम तो नहीं है, सेमिनार फिनिश होने के बाद कल मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर डैन उसे फोर्स करता है, आज ही तुम्हें आना पड़ेगा बिकॉज आज मेरा बर्थडे है। ली कहती है, सच में तुम्हारा बर्थडे है? फिर तो मुझे देखना पड़ेगा। फ्री टाइम निकाल करके आने की कोशिश करती हूँ। जब एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि डैन ली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसे डेट करना चाह रहा है। इसी वजह से वो लोग अच्छे फ्रेंड होने के नाते हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं और ली को ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देते हैं। पीछे से पिम आता है तो उसे अपने स्टाफ के थ्रू मालूम पड़ता है
कि ली तो पहले ही जा चुकी है, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि ली डैन के पास गई है। डैन काफ़ी सरप्राइज्ड होता है जब सामने ली को देखता है। वो ली से कहता है आज मेरा बर्थडे है तो इसकी वजह से मेरा गिफ्ट कहाँ पर है, जबकि पास्ट में खुद ही उसने मना किया था ली को ये कहते हुए कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तुम आ जाना। अब यहाँ पर वो गिफ्ट की डिमांड करने लगता है, जिस पर ली कहती है मैं तो गिफ्ट नहीं लेकर आई। तब यहाँ पर डैन कहता है मुझे तुम्हारा सेलफ़ोन चाहिए कुछ टाइम के लिए, और ये कहकर उसका सेलफ़ोन लेकर के स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है। और यहाँ पर पिम उसे कॉल कर करके परेशान कि ली कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, आखिर वो है कहाँ। इधर डैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो फाइनली जैसे तैसे करके ली आज उसके बर्थडे वाले डे पर उसके साथ है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है। आगे डैन ली को अपने हाथों से फूड बनाकर देता है और उसे खाने के लिए कहता है, और साथ ये भी बताता है कि ये फूड उसने खुद ही उगाया है, जिसकी वजह से ली तो काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाती है कि डैन को ये सब भी काम करने आते हैं। अब वो खाना स्टार्ट करती है, जहाँ पर डैन उसे कहते हैं इस तरह से नहीं खाते हैं, खाने को अच्छे से इंजॉय करके खाते हैं। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरह से खाने को लेते हैं और उसे अच्छे से चबाते हैं और फील करके खाते हैं। ऐसा करो, सच में खाना और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ली खाने लगती है। आगे दिखाया जाता है डैन ली को अपने गार्डन में लेकर जाता है, जहाँ पर ली को काफ़ी अच्छा लगता है। डैन उसे अपने गार्डन के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से उसने इस गार्डन को प्रेजेंट किया, और यहाँ पर आने के बाद उसे इतनी ज़्यादा शांति मिलती है कि वो अपने सारे गम को भूल जाता है। वो पीछे पलट कर देखता है तो ली सो चुकी थी। अब ली सो रही थी तो डैन वहीं पास में बैठा बस ली को देखे जा रहा होता है। इधर पिम बेचारा ली को ना देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है, और ली पहले ही निकल चुकी थी, ऐसा उसका स्टाफ का कहना था। अब वो जब घर आता है तो देखता है गेट भी लॉक है और घर की लाइट भी ऑन नहीं है। इसका मतलब कि ली यहाँ पर नहीं है। वो स्टाफ के पास कॉल करता है जिसका नाम जिम है। वो जिम से कहता है तुमने मुझे कहा था कि ली घर चली गई है, क्योंकि मॉर्निंग में उसने अपने गेट को लॉक नहीं किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिम को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करता है कि जिम बता ही देती है कि इस वक्त ली डैन के पास है। रात हो चुकी थी। यहाँ पर डैन को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में भी ली की स्केच बनाया जा रहा होता है। वो इस हद तक ली को पसंद करने लगा था। एज का डिफरेंस होने के बाद भी उसका प्यार ली के लिए काफ़ी प्योर था। ली उठती है और डैन से कहती है टाइम क्या हो रहा है। डैन कहता है 10 बज रहे रात के। जिस पर ली कहती है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, रात के 10 बज गए और तुम मुझे अब बता रहे हो। जिस पर डैन कहता है तुम इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी कि तुम्हें जगाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और साथ ही उसे उसका बनाया हुआ स्केच भी शो करता है और ली से उसके अपोनियंस मांगता है। जिस पर ली कहती है सच में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ। डैन दे देते ये कहते हुए कि चलो इसी रीज़न से अब मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूँगा। ली जब अपने घर वापस जाती है तब उसे अपने फ्रेंड्स के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि उन लोगों ने बॉस को बता दिया है कि इस वक्त ली कहाँ पर है, और बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। ली उन लोगों के सामने क्लियर कर देती है कि वो डैन को जस्ट बेस्ट फ्रेंड मानती है और कुछ भी नहीं है। उसके फ्रेंड डैन की बनाई हुई स्केच को देख लेते हैं। देन वो उसकी फ़ोटो को क्लिक करके सीधा सेंड कर देते हैं बेन के पास, जो कि बात ले रहा था। बेन स्केच को देखता है और वो सीधा अपने बॉस को सेंड कर देता है, और यहाँ पर वो स्केच पिम के पास भी आ जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतनी रात गए ली डैन के साथ ही। अगले सीन में दिखाया जाता है कंपनी का सीन, जहाँ पर पिम की कंपनी में बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे उसकी कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी कंपनी मैच मेकिंग में काफ़ी नंबर 1 थी। इसी वजह से बेन सारे लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहा था, क्योंकि अभी तक पिम कंपनी में नहीं आया था। इसी वजह से इधर दिखाया जाता है ली को जो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पिम अभी तक आया क्यों नहीं। पिम आता तो है लेकिन उसका गुस्सा नाक पर ही दिख रहा था। ली उससे पूछती है बॉस क्या हो गया। जिस पर पिम कहता है आज मेरा उठने का भी दिल नहीं कर रहा था। ली कहने लगती है इसका मतलब आपकी कंडीशन खराब है, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पिम मना करता है और बहुत ही रूडली तरीके से ली से बात करते गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ली उसे फॉलो करती जाती है और बताती है कि उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और उसे जल्दी चलना चाहिए, आज ही उसे लेट करना ज़रूरी था क्या। जिस पर पिम कहता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बिजनेस में मुझे क्या करना चाहिए। पिम मिलने से पहले अपने माइक को सही तरीके से अरेंज करवा रहा था, जहाँ पर ली और पिम की नोकझोंक हो जाती है। पिम तो पहले से ली की वजह से काफ़ी गुस्से में था जब उसने देखा कि ली डैन के साथ थी और डैन ने उसके स्केच को प्रेजेंट किया। तब यहाँ पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फाइनली ली के सामने सब कुछ बक देता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब ली डैन के सामने बैठ करके स्केच बनवा रही थी। ली को पिम का ऐसा बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से वो अपनी क्रेजीनेस में आ जाती है और पिम को भी नहीं छोड़ती है। वो बक देती है कि इतने बड़े कंपनी के ओनर हो, मैच मेकिंग का काम करते हो, लेकिन खुद की लाइफ में प्यार नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर लोगों को मालूम पड़ा तो जितने भी इन्वेस्टर हैं सब निकल जाएंगे, और ऐसा ही होता है।
अनफॉर्चुनेटली माइक ऑन रहता है, सब सुन लेते हैं और सारे इन्वेस्टर वहाँ से बहुत ही गुस्से में चले जाते हैं। कुछ तो अपने पैसों की भी डिमांड करने लगते हैं। सीन ये पे कट होता है और अगले सीन में एक न्यू गर्ल की एंट्री को दिखाया जाता है जो बहुत ही रूडली तरीके से बात कर रही होती है कि मुझे मालूम था कि पिम ये सब हैंडल नहीं करेगा, मैं वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगी, ये सब हैंडल करने के लिए ही मुझे आना ही पड़ा। आगे जब वो कंपनी में आती है तो बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, मीडिया वाले भी आए हुए रहते हैं। वो पिम से बात करना चाह रहे थे कि पिम की लाइफ में ही कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो ये कंपनी को कैसे चला रहा है। जिस पर वो लड़की आती है और सिचुएशन को संभालती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल पिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता देगा और तुम्हें जो कुछ भी पूछना रहेगा ऑन द स्पॉट पूछ लेना। और इसी के साथ वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए मीडिया को वहाँ से भेज देती है। अनजान में ही सही, ली की एक गलती की वजह से पिम का अब तक के बना बनाया हुआ बिजनेस डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ चुका था। सब लोग कोशिश करते हैं कि वो सिचुएशन को किसी भी कंडीशन में हैंडल करे और ली भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। ली पिम से सॉरी कहती है, आई एम सॉरी बॉस, मुझे नहीं मालूम था कि माइक ऑन है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं बोलती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं था। तभी वो लड़की आती है और कहती है तुम्हारा इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ पिम। सारे लोग उस लड़की को बड़ी हैरान नज़र से देख रहे रहते हैं और बेन से पूछते हैं ये कौन है। बेन उन्हें बताता है कि इसका नाम दाऊ है और ये हमारे बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड है। दाऊ अब कई सालों के बाद कंपनी में वापस आ चुकी थी तो इसी वजह से वो अपनी हर उस पोस्ट को हासिल करना चाहती थी जो कि पास्ट में थी और वो स्टार्ट करती है ली के कैबिन से। वो ली के कैबिन की डिमांड करती है लेकिन ली इतनी आसानी से अपना कैबिन देने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही थी। तब वहाँ पर पिम की एंट्री होती है। पिम उन लोग से पूछता है कि क्या उन लोगों को कोई प्रॉब्लम है। दोनों ही साफ मना कर देते हैं, नहीं हम तो बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हम दोनों किस लेवल के हैं। पिम दाऊ को पर्सनली उसे उसका कैबिन शो करने के लिए जाता है। साथ ही वो दाऊ से पूछता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला कि कंपनी में ये सब इशू हो गया। जिस पर दाऊ पिम से कहती है सच में पिम, क्या तुम्हें लगता है इस वक्त तुम्हें मुझसे ये सारी बातें पूछनी चाहिए। जिस पर पिम सॉरी बोलता है और कहता है अच्छा बताओ तुम्हारे हस्बैंड ठीक तो है ना। जिस पर कहती है मेरे हस्बैंड, क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। पिम सॉरी बोलता है बिकॉज उसे सच में नहीं मालूम है कि दाऊ और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। किसी टाइम में दाऊ और पिम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया था कि लाइफ में आगे चल करके वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बनेंगे। यहाँ पर जब पिम उसे फोर्स करती है शादी करने के लिए और उसे उसका डैड का बिजनेस संभालने के लिए कहती है, जिस पर साफ पिम मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं खुद के बलबूते कुछ करना चाहता हूँ, आगे हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ। उस वक्त दाऊ को लगा था कि पिम अगर अपने डैड का बिजनेस हैंडल नहीं करेगा तो लाइफ में पुअर रह जाएगा। इसी वजह से उसने अपनी लाइफ में एक रिच बॉय से शादी तो कर ली थी लेकिन उसे उसका प्यार कभी नहीं मिला। और यही रीज़न है दाऊ का एक बार फिर से पिम की लाइफ में आना, क्योंकि वो पिम को वापस एक बार फिर से हासिल करना चाह रही थी। उसके अगले सीन में डैन और ली को एक दूसरे से बात करते हुए दिखाया जाता है। डैन तो फुल ली के प्यार में एकदम लट्टू हो चुका था। वो ली से डिमांड करने लगता है क्या आज मेरी शॉप पे तुम आओगी। आओगी नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। ली तो पहले मना करती है लेकिन बाद में फिर रेडी हो जाती है, अच्छा ठीक है मैं आऊँगी। डैन की फेस पे तो स्माइल आ जाती है। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है। वो जाती तो है लेकिन अपने साथ अपने बॉस को भी लेकर जाती है। बॉस शॉप का नाम देखते हैं तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि शॉप का नाम ही ली के नाम से ही ओपन रहता है। पिम ली से कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया गया है। जिस पर ली बोलती है लास्ट टाइम आपको बिना इन्फॉर्म किए गई थी तो काफ़ी इशू हुआ था, देन आज मैंने डिसाइड किया कि आपको साथ में लेकर चलूँ, बस इसी वजह से थोड़ा सा आपको भी काम से रेस्ट मिल जाएगा, दैट्स वाई। आगे डैन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करता है। डैन स्माइल करते हुए ली से कहता है आई थिंक मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने बॉस को यहाँ पर लेकर आना चाहिए था, शायद इन्हें हमारे यहाँ का फूड पसंद ना आए। जिस पर पिम कहता है ऐसी कोई बात नहीं, अगर फूड डिलीशियस रहेगा तो मुझे कैसे नहीं पसंद आएगा। इस पर डैन कहता है ओके फिर मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पर ली को दिखाया जाता है जो पिम को कहती है देखिए बॉस, लास्ट टाइम मैं आई थी तो यहाँ पर सो गई थी, आप यहाँ पर सोने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ का नेचर और इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि आपको खुद ही नींद आ जाएगी। और वो उसे काफ़ी हद तक टीज़ भी करती है। आगे डैन ऑर्डर लेने के लिए चले जाता है। ली चली जाती है वहाँ के इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए। बेचारा पिम बचा रहता है, वो भी ली को फॉलो करने लगता है। ली उसी प्लेस पर एक बार फिर से वापस पहुँच जाती है जहाँ पर डैन ने उसकी स्केच बनाई थी। ली यहाँ पर बॉस से कहती है बॉस ये वही प्लेस है जहाँ पर आने के बाद मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने लगी थी कि फिर मैं सो गई और उसके बाद डैन ने मेरी स्केच बनाई। साथ ही वो यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती है कि डैन जस्ट उसके लिए एक फ्रेंड है और कुछ भी नहीं, वो उसके बारे में कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती है। तब यहाँ पर पिम के फेस पे स्माइल आती है और वो अपना फेस आगे करते हुए ली से कहता है देखो मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा ना, तो इसके लिए अगर तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहती हो तो मेरे फेस पे एक पंच मार सकती हो सकता है तुम्हें इससे सेटिस्फाई फील हो।
इस पर ली कहने लगती है, बॉस क्या सच में मुझे ऐसा करना पड़ेगा? फिलहाल आज तो मेरा मूड नहीं है आपको पंच मारने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने मुझे हर्ट किया तो जरूर पंच मारूंगी विदाउट योर परमिशन। पिम स्माइल करता है। डैन उन दोनों के लिए जूस लेकर आता है। दोनों जूस को एंजॉय करते हैं। तब ली को देखते हुए डैन कहता है, इस जूस में मैंने अपना प्यार इन्वॉल्व किया है, बताओ कैसा है? ये सुनते ही तो पिम के गले में जूस अटक से जाता है। वो खांसने लगता है। ली अपने बॉस पिम और फ्रेंड डैन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों को चाहिए कि वो दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर ले, ना कि इस तरह से फाइटिंग करते रहे। खैर यहाँ पर दोनों को बात समझ में आती है और सबसे ज़्यादा अगर किसी को समझ में आती है तो वो पिम को। ली वहाँ से चली जाती है इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए। अब यहाँ पर दिखाया जाता है डैन को, जो कि पिम के पास बैठता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि ली को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। पिम रीज़न पूछता है, तुम ली के बारे में क्यों पूछ रहे हो मुझसे, वो भी जबकि ली से तुम्हारी फ्रेंडशिप है। तब यहाँ पर डैन उसे बताता है, बट काफ़ी टाइम से वो तुम्हारे साथ रहती है, सोचा तुम्हें उसके बारे में मालूम होगा। जिस पर पिम स्माइल करते हुए, हाँ मुझे ली के बारे में पता है ना, लेकिन तुम इसके बारे में जानना क्यों चाहते हो? जिस पर डैन कहता है, एक्चुअली मैं बहुत जल्द ली का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, उसे डेट करना चाहता हूँ, इसी वजह से। ये सुनते ही पिम उसे एक आइडिया देता है और वो क्या आइडिया है वो तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो चुका था। ली और पिम दोनों वापस जा रहे थे। डैन उन दोनों को कार तक ड्रॉप करने के लिए आता है एंड यहाँ पर डैन को दिखाया जाता है जो बड़े ही प्यार से पी को इशारों में ही थैंक्स बोल रहा था, लेकिन ये सब अब यहाँ पर ली के पल्ले नहीं पड़ रहा था। ली अपने बॉस पिम से पूछती है, बॉस क्या बात है, कोई ऐसी बात है क्या जो मुझे जाननी चाहिए और आप दोनों मुझे बता नहीं रहे हो? पिम स्माइल करता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है डैन को। अब पिम ने उसे क्या आइडिया दिया है ये देखते हैं। एक्चुअली डैन ने उसे पूछा था कि वो क्या ऐसा काम करे जिसकी वजह से ली उसे जल्द से जल्द अपना बॉयफ्रेंड बना ले। उस वक्त पिम ने डैन को सजेस्ट किया था कि ली को रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये रोजेस इस कंट्री में नहीं मिलते, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी कॉस्टली हैं और तुम्हें इसे बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। और अगर तुम रेगुलर ये रोजेस ली को देते रहे तो एक दिन ली तुम्हारे प्यार में ज़रूर पागल हो जाएगी, क्योंकि ली को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ली को हासिल करने के चक्कर में अब डैन ये गलती करने के लिए भी तैयार था। उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपना अकाउंट चेक करता है, लेकिन फिर भी वो ली के लिए ये करने के लिए तैयार था। आगे ली उसके पास कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता है और ली पागल हो जा रही थी कि आखिर बॉस और डैन में क्या बात हुई थी। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ली एक बार फिर से डैन के पास कॉल करती है। डैन कॉल रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से अब ली को समझ में आता है ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आगे दिखाया जाता है डैन पैसों का अरेंजमेंट करता है ली के लिए फ्लावर्स लेने के लिए। ली आती है और इससे पूछती है, क्या बात है डैन, आजकल तुम्हारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है, मतलब कि तुम्हें इतना ज़्यादा काम आ गया है कि तुम मेरे कॉल का आंसर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आखिर बात क्या है? और उस दिन क्या हुआ था? बॉस और तुम में इससे कौन सी बात हुई थी? डैन बताने से मना करता है। ली गुस्से में जाने लगती है, मुझे अब तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना, तुम मुझे अपना फ्रेंड मानते ही नहीं हो, इसी वजह से कुछ नहीं बताते हो। तब यहाँ पर डैन बता देता है कि उस दिन बॉस ने उसे क्या कहा था। तब यहाँ पर ली को जब मालूम पड़ता है तो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे रोजेस पसंद है, लेकिन बॉस ने जिस टाइप के रोजेस बताए हैं ऐसे रोजेस नहीं, और तुम्हें मालूम है ना ये कितना ज़्यादा महंगा है, क्या तुम इतना अफोर्ड कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें मुझे एक बार बताना चाहिए था कि बॉस और तुम में ये बात हुई है। गुस्सा होकर के वो वहाँ से जाने लगती है। डैन ली को रोकता है या कुछ उसे एक्सप्लेन करता, उससे पहले ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से अब डैन का गुस्सा एकदम हाइपर हो जाता है कि आखिर पिम से मैंने क्या पूछा था, बस इतना ही ना कि ली को क्या पसंद है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे जवाब देना पड़ेगा। अगले दिन में पिम को दिखाया जाता है वो मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पिम को दिखाया जाता है वो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी उसे अपनी टाई बांधनी नहीं आती। हमेशा उसकी मॉम हेल्प करती है। आज उसकी मॉम नहीं पहुँची थी क्योंकि वहाँ पर तो पहले आ चुकी थी दाव पिम को देखती है और स्माइल करते हुए, सच में तुम्हें आज भी टाई बांधनी नहीं आती? जिस पर पिम कहता है, इसे कोई बात नहीं है, मैं बांध सकता हूँ। आगे दिखाया जाता है बेन भी उसी रास्ते से जाता है। वो देखता है कि दाव एक बार फिर से उसके बॉस पर डोरी डालने की कोशिश करी है। एक बार तो उसके बॉस की लाइफ स्पॉइल कर चुकी है और दोबारा से एक बार फिर स्पॉइल करने के लिए आई है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। दाव वापस जा रही थी, बेन वहीं पर खड़ा रहता है। दाव उसे पूछने लगती है, क्या बात है, तुम यहाँ पर मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? जिस पर बेन कहता है, भला मैं कि तुम्हारी क्यों जासूसी करूँगा, और वैसे भी सीक्रेट बताऊँ बॉस का, आजकल बॉस किसी लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत जल्द उसे डेट भी करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। बेन की बातें सुन करके दाव को सच में बुरा तो लगता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ली ऑफिस जाती है। वो रास्ते में डैन को देख लेती है कि गुस्से में वो साइकिल से कहीं जा रहा है। वो उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन डैन उसकी एक भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से ली परेशान हो जाती है कि डैन कहाँ जा रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है डैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो सीधा पहुँच जाता है पिम के ऑफिस में। आगे जब पिम उसे मिलता है तो बिना कुछ पूछे जाचे डायरेक्टली पिम से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ली के बारे में मुझे झूठ बोलने के लिए? जो रोजेस उसे पसंद नहीं, तुमने वही रोजेस मुझे लाने के लिए कहा।
आखिर ऐसा क्यों? जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि ली को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, उसके साथ डेट करना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर अब यहाँ पर कंट्रोल नहीं करता है पिम, और वो भी बोल देता है बिकॉज वो भी ली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उससे प्यार करता है। जिसकी वजह से अब डैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अपने प्यार के चक्कर में उसने उसके प्यार को बर्बाद करने की कोशिश की। गुस्से में डैन पिम को हिट करता है, जिसकी वजह से पिम का पैर फिसलता है। बैलेंस खराब होने की वजह से उसका सर दीवार से जाकर लग जाता है और उसके सर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। पिम के सर में चोट लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं, दा अटेंड करती है। अगले सीन में पिम को दिखाया जाता है जिसकी मलहम पट्टी हो चुकी थी। ली बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी डैन की वजह से। वो डैन की तरफ से सॉरी भी बोलती है और पिम से कहती है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा, जिस पर बेन मना कर देता है। बॉस की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मुझे नहीं लगता है कि बॉस को वहाँ पर जाना चाहिए, और वैसे भी दा सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। पिम भी इस बात के लिए रेडी था कि दा सच में सिचुएशन को हैंडल करना चाहती है। यहाँ पर बेन को दिखाया जाता है जो अपने बॉस और ली को थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा था। इसी वजह से वो यहाँ पर पिम को याद दिलाने की भी कोशिश करता है कि उसे ली से क्या बोलना है। वो इशारों में बोलता है कि बॉस आपने क्या कहा था, आप ली को बोलने वाले कि आप उसे प्यार करते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा प्राइवेसी टाइम दे रहा हूँ, आप जा करके ली को बता दो कि आप उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। खैर अगले सीन में दिखाया जाता है बेन देख लेता है कि दा आ रही है, इसी वजह से वो पिम और ली दोनों को दूसरे रास्ते से भेजने की कोशिश करता है। वो दोनों चले जाते हैं। तब वहाँ पर दा पहुँचती है। वो बेन से पूछती है कि पिम की सिचुएशन कैसी है, जिस पर बेन उसे झूठ बोल देता है, सर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो रेस्ट कर रहे हैं। तब यहाँ पर दिखाया जाता है दा देख लेती है पीछे से उन दोनों को एक साथ जाते हुए, और वो बेन से कहती है क्या झूठ बोलने के लिए सिर्फ मैं ही रह गई थी, क्या मेरी आंखें नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है कि पिम बिल्कुल ठीक ठाक है और ली के साथ जा रहा है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे पिम से बात करनी है। ये कहते हुए वो उन दोनों को फॉलो करती है, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि ली और पिम दोनों वहाँ से जा चुके थे। दा काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो यहाँ पर ली को चैलेंज करती है कि बहुत जल्द वो फिर से पिम की लाइफ में एंट्री ले ही लेगी। ली अपने बॉस को उनके घर पर ड्रॉप करती है और उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर पिम उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम कुछ बोलना नहीं चाहोगी। ली यहाँ पर सॉरी बोलती है डैन की तरफ से कि सॉरी डैन की वजह से तुम्हें चोट लगी, इसके बदले में मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। जिस पर पिम उसे कहता है कि क्या उसे उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ली उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। पिम भी उस वक्त खामोश हो जाता है और अपने आप को कुछ टाइम देता है कि हो सकता है ली को उसकी बातें समझ में आए। आगे जब ली घर आती है तब उसे सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके गार्डन में तो पहले ही डैन आ चुका है। डैन को दिखाया जाता है जो उसके गार्डन में पहुँच प्लांट की केयरिंग कर रहा होता है। जब वो ली को देखता है तो सडनली ली के पास आता है और उसे सॉरी बोलने लगता है, मेरा इंटेंशन कभी भी तुम्हारे बॉस को हिट करना नहीं था, सॉरी वो गलती से हो गया, प्लीज़ क्या इसकी वजह से तुम मेरे कॉल का आंसर नहीं रिप्लाई कर रही हो, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जिस पर ली कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं भला तुम्हें क्यों इग्नोर करूँगी। यहाँ पर डैन के दिल में थोड़ी सी जान आती है कि चलो थैंक गॉड कम से कम ली उसे इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है डैन उसे अपने प्यार के बारे में बताता है कि भले वो उससे एज में कम हो, लेकिन उसकी तरफ से उसका प्यार बहुत ही ज़्यादा प्योर है और कोई भी उसके प्यार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो उसका बॉस ही क्यों ना हो। उसे बार बार पिम की बातें याद आ रही थी कि किस तरह उसने उसे झूठ बोला ली के रिलेटेड। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और एक नाइफ को लेता है और गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है। उसके अगले सीन में डैन को दिखाया जाता है जो कि पिम के ऑफिस पहुँच चुका था। पिम को सामने से आता हुआ देख करके वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स रहता है। पिम की एक एम्प्लॉय देख लेती है और उसे लगता है कि डैन उसके बॉस को हार्म करने वाला है। इसी वजह से वो डैन की अच्छी खासी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है और इस चक्कर में बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसमें वेजिटेबल्स रहते हैं जो कि फ्रेश रहते हैं। जब एम्प्लॉय को मालूम पड़ता है कि वो डैन के रिलेटेड गलत है तो वो बस डैन को ही देखे जा रही होती है, ये बोलते हुए कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, और ये कहते हुए वो तो उसे टाइटली हग भी कर लेती है। आवाज़ें सुन करके जब ली बाहर आती है तो डैन की सिचुएशन देखती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन सडनली वो डैन की हेल्प करती है और उसे उठाती है। वो डैन से पूछती है क्या बात है डैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब क्या है। इस पर डैन बताता है मैं तो यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स देने के लिए आया था तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी, मुझे नहीं मालूम था कि इसके बदले में मुझे अच्छी खासी पिटाई पड़ेगी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डैन ने जो नाइफ उठाया था वो अपने गार्डन में लेकर गया था और फ्रेश वेजिटेबल को कट करने के लिए गया था और वो ये इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकर आया था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से डैन की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी थी। उसके अगले सीन में पिम डैन को ऑफिस में लेकर आता है। बड़े ही प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ली की लाइफ से दूर चला जाए बिकॉज वो ली को लाइक करता है और उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा एज का डिफरेंस है, उन लोग का प्यार ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसकी वजह से डैन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सामने से पिम को चैलेंज करता है कि वो किसी भी कंडीशन में ली को अपना बनाकर रहेगा, चाहे उसके सामने पिम ही क्यों ना आ जाए। इधर बेन को दिखाया जाता है जो अपने बॉस पिम के कहने पर अब पूरी तैयारी के साथ ली से मिलने के लिए जाता है और उसके हाथ में बुके था जो कि पिम की तरफ से ली के लिए था।
खैर यहाँ पर बेन कहता है आज किसी भी कंडीशन में बॉस का काम ये तो करना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए वो ली की तरफ बुके लेके जाता है और ली को देते हुए बता देता है कि ये बुके बॉस की तरफ से तुम्हारे लिए और वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तब यहाँ पर पिम बड़ी हिम्मत बना करके जैसे तैसे ली के सामने फाइनली अपने प्यार का इजहार कर देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और साथ ही वो अपने स्टाफ के सामने ली को प्रपोज भी कर देता है शादी के लिए। ली बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है जब पिम उसे अपनी बाहों में आने के लिए कहता है। ली 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करती है और सडनली दौड़ करके उसके पास जाने लगती है और हक कर लेती है। सारे स्टाफ उन दोनों को देख करके जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन दोनों के बारे में बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे, तो वहीं अपोजिट में दा को दिखाया जाता है जिसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे था। दा की जेलेसी का लेवल देख करके बेन को काफ़ी सेटिस्फाई होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब तो बेन की इमेजिनेशन रहती है और वो इस वक्त अभी ली को फ्लावर्स नहीं दिया है और वो जाता है बॉस का काम है जल्दी करना पड़ेगा, ली को फ्लावर्स देना है, फटाफट जाता हूँ। ये कहते हुए वो ली के पास जाता है। इधर डैन वापस जाने से पहले ली को थैंक्स बोलता है, ये कहते हुए सही टाइम पर तुमने मेरी हेल्प कर दी, वरना पता नहीं ये एम्प्लॉयज़ आज मेरा क्या हाल कर देते। डैन वहाँ से चला जाता है। आगे बेन आता है जो फ्लावर्स देते हुए ली को बताने की कोशिश करता है कि बॉस उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है पिम की। पिम साफ मना कर देता है कि ये फ्लावर ली के लिए नहीं बल्कि मैंने तो किसी और के लिए ऑर्डर किया था। बहन अचानक से पिम को क्या हो जाता है, इतना अच्छा मौका मिल रहा था लेकिन फिर भी वो ली को प्रपोज करने से दूर हट रहा था। आगे दिखाया जाता है पिम वो फ्लावर्स लेता है और बेन को कहता है ये फ्लावर्स तो मैंने दा के लिए लिए थे और दा को फ्लावर्स देते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये कहते हुए कि सही टाइम पर तुमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अगर तुमने सही टाइम पर कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता है, इसीलिए थैंक्स बोलने के लिए ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसकी वजह से ली को काफ़ी बुरा लगता है और वो डैन को फॉलो करने लगती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो पिम को जेलेसी फील कराने के चक्कर में डैन से कह देती है एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं 20% तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। ये सुनते ही डैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। 20%? जिस पर ली कहती है हाँ बस 20%, अभी इससे आगे हो पाएगा कि नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। दूर से सब खड़ा देखता रहता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है बट फिर भी वो इस वक्त कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं था। लेकिन अब उसका काम में भी दिल नहीं लगता है, वो जो कोई भी काम पर फोकस करने की कोशिश करता है नहीं हो पाता है, बस उसका फोकस तो ली और डैन पे था। आगे दिखाया जाता है दा आती है और उसे थैंक्स बोलती है, ये कहते हुए कि चलो थैंक्स इस वजह से बोल रही हूँ कि तुमने मुझे फ्लावर दिया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसी वजह से बोल रही हूँ। एंड पिम क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है, रात में डिनर पे चले? पिम मना करता है, मेरा शेड्यूल बिजी है। नाइट का सीन दिखाया जाता है, दा के हाथ में अभी भी पिम का दिया हुआ बुके था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसके साथ वो बहुत सारी सेल्फीज भी लेती है एंड देन उसके बाद वो अपनी प्रोफाइल की फ़ोटो भी चेंज कर देती है, ये कहते हुए कि अब मैं जब पिम को हासिल करने के लिए आई हूँ तो उसकी हर पसंद का वो काम करूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से मिल सके। इधर दिखाया जाता है डैन को जो कि अपने शॉप में कुछ ज़्यादा बिजी था। वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसको देख करके डैन के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। इस लड़की का नाम लुक है जो कि डैन के अंकल की बेटी है और यूँ कहा जाए दोनों सिबलिंग्स है। डैन काफ़ी टाइम बाद लुक से मिला था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और स्कूल टाइम में किए गए फ़नी मोमेंट्स को याद करके दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे टाइम को भी स्पेंड करते हैं एंड दोनों काफ़ी स्माइल भी करते हैं। डैन लुक से पूछता है तुम्हें इस शॉप के बारे में कैसे पता चला? जिस पर लुक कहती है एक्चुअली मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रही थी और तुम्हारा ये इंटरनेट में मैंने देखा तो सोचा तुमसे मिलते जाऊँ, बस इसी वजह से। डैन काफ़ी खुश होता है एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी सेल्फीज भी क्लिक करते हैं अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए। इधर पिम की तरफ से जब से दा को फ्लावर्स मिले थे वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके पैर तो ज़मीन पर नहीं रहते, उसे ऐसा लगने लगता है कि अभी भी पिम उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बार फिर से पिम को हासिल करने के लिए। ली पिम के पास आती है फाइल के बारे में बात करने के लिए, लेकिन दा और पिम को इस तरह से बात करते हुए देखकर हंसते हुए उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। ये उसके लिए काफ़ी यूनिक बात थी। आगे बेन अपने बॉस पिम से फाइट भी कर लेता है, ये कहते हुए कि आखिर आप ली को बता क्यों नहीं रहे हो कि आप उसे कितना ज़्यादा प्यार करो। अगर आपसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैं जाकर के ली को बता दूंगा। जिस पर पिम मना करता है, बेन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो सोच समझ कर किया है और इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है। ली अपसेट थी, इसी वजह से वो डैन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो जब भी डैन से मिलती है तो डैन की बातों की वजह से उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है। आगे डैन ली की आंखों पर पट्टी बांधता है, ये कहते हुए कि तुम्हें कुछ सरप्राइज़ दिखाना है। आगे वो ली को गार्डन में लेकर जाता है जहाँ पर वो लव प्लांट को दिखाता है जो कि 20s लगे हुए थे। यहाँ पर डैन स्माइल करते हुए उसे बताता है, तुमने मुझसे कहा ना कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स 20% आई हुई है, तो बस ये 20 लव प्लांट्स मैंने लगाए हैं और धीरे धीरे जिस तरह से हमारे लव में इम्प्रूवमेंट होएगा मैं और ज़्यादा लव प्लांट को लगा दूंगा। ली उसकी ये सारी सिचुएशन को देख करके स्माइल करती है और आगे लुक उसे देख करके
कितनी झूठी और मक्कार वाली स्माइल दे रही है, जबकि मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि वो ली किस तरह डैन को बेवकूफ़ बना रही है। डैन तो आज ली को घुमाने के चक्कर में शॉप से छुट्टी भी ले चुका था और वो सब कुछ लुक को हैंडल करने के लिए कह देता है और यहाँ पर वो ली के साथ बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। डैन ली को ऑर्डर देने के लिए कहता है। ली जब ऑर्डर देने में बिजी थी तब वहाँ पर एक लड़की आती है और वो डैन को हाई बोलती है, साथ ही भी बताती है कि पास में मेरी बैठी हुई फ्रेंड तुम पर टोटल लट्टू हो चुकी है, क्या तुम उसे डेट करोगे? वो तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगना चाह रही है। जिस पर डैन स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड। वो लड़की ली को देखते हुए स्माइल करती है, ओह ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे तो लगा कि तुम्हारी मॉम है। जिस पर ली शॉक्ड, क्या सच में मैं तुम्हारी मॉम दिख रही हूँ? ये लड़की पागल हो गई है क्या? डैन ली को काम डाउन होने के लिए कहता है और साथ ये भी कहता है कि उन लड़कियों को जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उनके बारे में मत सोचो, तुम मेरी आंखों से देखो, तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो। आगे ली से रहा नहीं जाता है। बॉस का कॉल आने पर वो पूछ ही लेती है, बॉस सच सच बताना, क्या मैं एज से ओल्ड लगती हूँ? जिस पर पिम भी स्माइल करते हुए, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तुम अपने यंग बॉयफ्रेंड के सामने तो ओल्ड ही लगती हो, तुम्हें ज़रूर अपने बॉयफ्रेंड से कहना चाहिए कि वो तुम्हारी अच्छे से केयरिंग करे जिसकी वजह से तुम यंग लग सको। ली समझ जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉस तो बस उसे टीज कर रहे हैं। वो कॉल कट करती है और स्माइल करती है। आगे डैन ली के पास आता है और उसे कहता है, क्या हो गया, किसका कॉल था? लेकिन डैन नहीं बताती है और घर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है जो पिम के घर पर पहुंची हुई थी। पिम ने उसे लंच पे इनवाइट किया था। यहाँ पर जब पिम की मॉम को मालूम पड़ता है कि दा ऑलरेडी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले चुकी है और इस वक्त वो उनके बेटे की कंपनी में, तो उन्हें बुरा भी लगता है क्योंकि एक बार उसकी वजह से उनकी बेटी की लाइफ स्पॉइल हो चुकी थी, वो दोबारा स्पॉइल होता हुआ नहीं देख सकती थी। यहाँ पर दिखाया जाता है दा को, वो हर तरह से कोशिश करती है कि वो ली और पिम के रिलेशनशिप को बर्बाद कर सके। इसी वजह से उन दोनों के रिश्ते को बहुत ही गलत तरीके से पिम की मॉम को एक्सप्लेन करती है, जिसकी वजह से पिम की मॉम ली पर भड़क जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है ली जब गार्डन में पानी दे रही थी तब वहाँ पर पिम की मॉम की एंट्री होती है। पिम की मॉम यहाँ पर ली से सब कुछ सुनना चाह रही थी कि जो कुछ भी दा ने कहा है क्या सच है वो झूठ है। तब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि दा ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है और इस वक्त ली जो कह रही है वो सब सच है। यहाँ पर पिम की मॉम को दिखाया जाता है वो अपने बेटे को एक बार फिर से टूटता हुआ और बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर ली की हेल्प लेती है कि किसी भी कंडीशन में वो उनके बेटे को दा से दूर रखे। और इसमें ली भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार थी क्योंकि ली दा से मिलने के बाद इतना तो जान चुकी थी कि दा अच्छी लड़की नहीं है और बात यहाँ पर उसके बॉस की थी। तो इसी वजह से दा जैसी लड़की से बचाने के लिए अपने बॉस को वो ये काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जहाँ पर पिम की मॉम की तरफ से अब ली को फुल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दा रेडी शेडी होकर के कुकीज़ लेकर के जाती है ताकि वो पिम के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन देख करके शॉक जब पिम के ऑफिस में ली बैठी रहती है। एक्चुअली ये सब किया धराया पिम की मॉम का रहता है। वो इस वजह से ली को पिम के ही कैबिन में शिफ्ट कर देती है ताकि वो हर तरह से उन दोनों पर नज़र रख सके और वो दा को उनकी बेटी के क्लोज ना आने दे सके। दा पिम को कुकीज़ ट्राई करने के लिए कहती है, जिस पर पिम मना कर देता है, नहीं इस वक्त मैं बिजी शेड्यूल में हूँ, मैं भी नहीं खा सकता हूँ। जिस पर दा कहती है, अगर तुम नहीं खाओगे तो इससे तुम्हारी हेल्थ ज़रूर ख़राब हो जाएगी, इससे बेटर रहेगा तुम ब्रेकफास्ट कर लो। जिस पर पिम कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। यहाँ पर दिखाया जाता है ली को, ली उससे कुकीज़ ले लेती है ये कहते हुए, बॉस को अभी नहीं खाना है, इसे लाओ मुझे दे दो, मैं एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। दा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इतनी मॉर्निंग में कुकीज़ वगैरह ख़रीद कर लेकर आई है और जिस मकसद से लेकर आई है उसका मकसद भी कामयाब नहीं हो पाया। आगे उसे मौका अच्छा मिल जाता है क्योंकि ली वहाँ से जा चुकी थी। दा पिम से रात में बाहर चलने की बात करती है लेकिन पिम मना कर देता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है ली की। ली भी मना कर देती है ये कहते हुए, मैंने बॉस का शेड्यूल फिक्स कर दिया है और बॉस का शेड्यूल नाइट में तो है ही नहीं खाली, तो इसी वजह से आई थिंक तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन अकेले। आगे बेन को भी दिखाया जाता है, वो भी आ जाता है और यहाँ पर बेन और ली दोनों मिल करके दा की अच्छी टांग खिंचाई करते हैं और उसके हर एक बात को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जिसकी वजह से दा को वहाँ से जाना पड़ता है। बेन जब वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो पीछे से पिम भी आ जाता है और वो बेन से पूछने लगता है, आजकल मैं देख रहा हूँ आज तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरह से लीक से इतना घुल मिल कैसे रहो और तुम दोनों में क्या मैटर है, इस तरह से इशारेबाजी क्यों चल रही है। बेन बताने से मना कर देता है, जिस पर पिम उसे फ़ोन शो करते हुए, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, अब सच सच बताओ तुम किससे बात कर रहे थे और किसके कहने पर ये सब कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना जॉब से मैं तुम्हें अभी फायर कर दूंगा। बेन कहता है, बॉस ऐसा कुछ मत करो, एक्चुअली मैं बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, आई एम सॉरी मैडम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनते ही पिम कहता है, क्या ये सब मेरी मॉम ने किया। जिस पर बेन कहता है, हाँ ये सब आपकी मॉम के कहने पर मैं ऐसा कर रहा हूँ और ली को भी आपके केबिन में शिफ्ट करने का आइडिया आपकी मॉम का था। पिम ली के पास आता है और उससे कहता है,
ली, क्या तुम दा को इन्फॉर्म कर दोगी कि मैं आज अपने फ्रेंड के साथ नाइट में बाहर जा रहा हूँ, तो क्या वो भी डिनर पे चलेगी? जिस पर ली कह देती है, दा को जाने की क्या जरूरत है बॉस, जब तक मैं हूँ मैं आपके साथ चलूंगी। ली की बातें सुन करके पिम स्माइल करने लगता है, क्योंकि अगर वो सामने से ली को बोलता रेस्टोरेंट जाने के लिए तो साफ मना कर देती। बेन ये सब देख करके शॉक में, बॉस सच में यकीन नहीं आ रहा, आप मेरे बिग बॉस बनते जा रहे हैं। जिस पर पिम कहता है, अब मेरी मॉम इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही है, तो क्या खुद के लिए मैं थोड़ा सा नहीं कर सकता हूँ? बेन स्माइल करता है, मतलब मैम जो कर रही है सब कुछ सही है, आई एम हैप्पी। इधर दा को दिखाया जाता है जो पिम की मॉम से ली की कंप्लेन करने लगती है कि अब तो वो पिम के कैबिन में भी जा चुकी है, आंटी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिस पर पिम की मॉम स्माइल तो करती है, लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं करती है कि ये सब उनका किया धरा है, और इसके बारे में अभी दा को भी खबर नहीं है कि आंट उससे ज़रूर बातें करी है, लेकिन वो उसकी तरफ ना होते हुए ली की तरफ है। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है जो अपनी घटिया चालें चलना स्टार्ट कर देती है। वो डैन के पास कॉल करती है और बहुत सारी कुकीज़ का ऑर्डर देती है। डैन जब कुकीज़ का ऑर्डर देने के लिए दा के पास आता है, तब दा उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि तुम्हें नहीं लगता है अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो अपने प्यार ली से तुम्हें मिल के जाना चाहिए। आई थिंक वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। डैन को सच में लगता है कि दा जो कह रही है सच कह रही है, एक बार उसे ली से मिलने के लिए जाना चाहिए। आगे डैन जब ली से मिलने के लिए ऑफिस में आता है तो ली डैन को देख करके शॉक में हो जाती है, तुम यहाँ इस वक्त, तुम शॉप पर नहीं हो? तब यहाँ पर डैन उसे बताता है कि दा ने उसे कुकीज़ का ऑर्डर दिया था, वो उसे देने के लिए बस आया था। ली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दा करना क्या चाह रही है, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर शॉप्स थी और उसने कुकीज़ का ऑर्डर दिया तो वो भी सिर्फ डैन के पास। उसे कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ पर वो ली से कहते हैं, क्या तुम फ्री हो, क्या रात में हम दोनों एक साथ डिनर कर सकते हैं? ली मना कर देती है, नहीं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। वो देखती है डैन सैड हो गया तो कहती है, ओके मैं अपना काम फिनिश करने के बाद आने की कोशिश करूंगी। नाइट का रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। पिम अपने फ्रेंड के साथ पहले ही पहुंचा हुआ था, ली का वेट कर रहा था। ली को आते देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बट एक मिनट, दा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। एक्चुअली बेन ने उसे गलत एड्रेस दे दिया था, जिसकी वजह से दा कहीं और पर है। सारे लोग मिल करके डिनर को एंजॉय करते हैं। पिम के मना करने के बाद भी ली ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था, जिसकी वजह से अब वो फुल नशे में थी और घर वापस जाते वक्त बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर रही थी। इवन वो तो रास्ते में अपने बॉस पिम से डांस की डिमांड भी करने लगती है। पिम थोड़ा सा शर्मा रहा था, लेकिन ली के कहने की वजह से पिम रेडी हो चुका था और बीच रास्ते में वो ली के साथ डांस कर रहा था। दोनों डांस को एंजॉय करते हैं, लेकिन अगले सीन में ली की कंडीशन ख़राब हो जाती है। ड्रिंक करने की वजह से उसे वोमिटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से वो वोमिटिंग तो करती है लेकिन पिम के शर्ट पर कर देती है। अगले सीन में पिम को दिखाया जाता है जो ली को अपने घर पर लेकर आया था, क्योंकि ली बहुत ही ज़्यादा नशे में थी और इस वक्त वो बेहोश भी हो चुकी थी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी वो सिर्फ अपने बॉस पिम का ही नाम बड़बड़ाई जा रही होती है, जिसकी वजह से अब पिम को ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि उसे ली के क्लोज जाना चाहिए। वो उसके पास जाता है एंड सडनली उसे किस कर लेता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपनी फीलिंग्स को बता न दे। डैन का कॉल आने की वजह से वो काफ़ी अपसेट हो जाता है और वो वहाँ से उठ करके चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ली की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके फ़ोन पर तो कितने सारे मैसेजेस एंड कॉल रहते हैं डैन के। इसी वजह से वो अगले सीन में डैन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो डैन से सॉरी बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं आऊँगी, लेकिन सॉरी मैं नहीं आ पाई। डैन को यहाँ पर मालूम पड़ चुका था कि रात भर ली अपने बॉस के घर पर थी, तो इसी वजह से वो उस पर भड़क पड़ता है कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था कि तुम कहाँ जा रही हो। तुमने कहा कि तुम्हारा शेड्यूल बिजी है एंड देन फिर मुझे मालूम पड़ा कि नाइट में तुम अपने बॉस के साथ थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन शायद अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि पिम ने जो कुछ भी कहा था सच ही कहा था। जिस पर ली पूछती पिम बॉस ने ऐसा क्या कहा था, जिस पर डैन उसे बता देता है कि पिम ने उसे चैलेंज किया था कि वो किसी भी कंडीशन में ली को उससे छीन कर रहेगा, क्योंकि वो ली से प्यार करता है। डैन ली से और उसके बॉस के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जिस पर ली की आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी, जिस पर डैन समझ जाता है कि सच में पिम ने जो कुछ भी कहा था सच कहा था। ली भी उसे धीरे धीरे लाइक कर रही है। तो उसके अगले सीन में ली को दिखाया जाता है जो फुल गुस्से में रहती है और बॉस के घर पर पहुंच चुकी थी। वो अपने बॉस से पूछने की कोशिश करती है क्या जो कुछ भी उसने डैन से कहा है सच है या झूठ है। अगर ऐसी बात है कि वो उससे प्यार करता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोले। पिम ली को इतना ज़्यादा परेशान होता हुआ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि डैन और ली के बीच में वो आ रहा है। इसी वजह से वो अपने फीलिंग्स के बारे में छुपाते हुए ली से झूठ बोल देता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और उस वक्त डैन से मैंने मजाक किया था। ली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो सच में पिम के मुंह से सब सुनना चाह रही थी और पिम ने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी अपसेट थी और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर लुक को दिखाया जाता है जो डैन के ना होने के बावजूद भी उसकी शॉप का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी और उसका इंतज़ार करते सो जाती है। जब डैन आता है तो काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि लुक सो चुकी थी, लेकिन सडनली उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसके पास में कोई बैठा है। वो उठकर देखती है तो सामने डैन रहता है। वो कुछ भी उससे नहीं पूछती है, सडनली उसे हिट करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि मॉर्निंग में डैन गुस्से में अपनी साइकिल लेकर के चला गया था और काफ़ी रात बाद वो आया, जिसकी वजह से लुक काफ़ी परेशान थी।
यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये बात डैन को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। डैन कहता है मैं कुछ खाया नहीं हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी नहीं? जिस पर लुक कहती है वो तो मैं बना दूंगी, पहले बताओ तुम कहाँ थे? जिस पर डैन कहता है मैं अपने अंकल की प्लांटिंग में हेल्प कर रहा था। डैन अंकल की हेल्प करके काफ़ी थक चुका था, इसी वजह से वो जल्दी सो जाता है। जहाँ पर लुक आती है और उसकी बहुत ही अच्छे से केयरिंग करती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है लुक भी डैन को बहुत ही लाइक करती है। ली ऑफिस के लिए रेडी शेडी होकर के निकल रही थी, तभी उसकी सर्वेंट आती है और उसे एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए बताती है कि कोई हमारे डोर पर रख गया था। जब ली ओपन करती है तो उसमें एक पेंटिंग रहती है। पेंटिंग को देख करके यहाँ पर उसे अपना ही फ्लैशबैक याद आता है। ली को फर्स्ट टाइम उसके बॉयफ्रेंड ने इसी तरह की पेंटिंग शो करके उसे प्रपोज किया था। उसे याद आता है, वो बाहर निकलती है देखने के लिए कि कौन है। वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ग वहाँ पर आ चुका है। कॉन्ग उससे मिलने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले ली अंदर चली जाती ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और आगे गुस्से में वो पेंटिंग को भी डस्टबिन में डाल देती है। ली काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में थी, इसी वजह से वो डैन से बात करना चाह रही थी, लेकिन लुक तो उसे कॉल देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फ़ौरन कॉल देती थी ये कहते हुए कि ली का कॉल है, वो तुमसे बात करना चाह रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब डैन आता है लुक को देखने के लिए, तो लुक लव प्लांट को पानी दे रही थी। जिस पर डैन उससे कहता है कल रात तुमने ही मुझसे कहा था कि ली को भूल जाओ और इन प्लांट्स को पानी मत दो, ये जैसे जैसे सूख जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, उसी तरह तुम्हारा प्यार भी ली के लिए खत्म हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, तो तुम इसे पानी क्यों दे रही हो? जिस पर लुक कहती है भला इन बेचारे प्लांट की क्या गलती है जो तुम्हारे लव के चक्कर में अपने आप को डिस्ट्रॉय करें? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं रखना होगा मैं नहीं रख लूँगी। ये बात सुनने के बाद डैन तो स्माइल करने लगता है। कंपनी का सीन दिखाया जाता है। एक अननोन पर्सन कंपनी में आता है जो बहुत ही हंगामा क्रिएट करता है और यहाँ पर वो मैच मेकिंग कंपनी को काफ़ी बुरा भला कह रहा था ये कहते हुए कि किस काम की ऐसी मैच मेकिंग कंपनी जो मेरे लाइफ में एक अच्छी वाइफ नहीं दे सकती है। ली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इस तरह से हंगामा क्रिएट ना करे, जो भी बात करनी है आराम से करे। अननोन पर्सन ली पर भड़क पड़ता है और उसे जान से मार देने की धमकियाँ देने लगता है, जिस पर स्टाफ वाले सारे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो साइको सा बन चुका था। वो कहता है मुझे मेरी लाइफ में वाइफ चाहिए अच्छी वाली, अदरवाइज मैं सच में कह रहा हूँ इसे जान से मार दूंगा। पिम को ऑफिस में हो रहे हंगामे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बेन उसे सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है। वो जल्दी आने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से अब उसे ऑफिस दौड़कर जाना पड़ रहा था। वो बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा था ऑफिस के लिए और फाइनली सही टाइम पर वो पहुंच जाता है, जहां पर दा को दिखाया जाता है। वो पिम को जाने से मना कर देती है कि ये सब पुलिस का काम है, तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन पिम नहीं मानता है, बात उसके प्यार की रहती है। यहाँ पर वो उस पर्सन को समझाने की कोशिश करता है, ऑलरेडी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी वाइफ है, तुम उसके साथ अच्छे से ट्रीट करो, वो तुम्हें अपना हस्बैंड मानेगी। पिम के समझाने पर वो अननोन पर्सन उसे ही नाइफ से मारने लगता है, जिसकी वजह से अब पिम को भी उसे मारना पड़ता है। और ये सब लाइव चल रहा था, तो इस वजह से डैन को भी मालूम पड़ जाता है। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इन सारे चक्करों में बेचारी ली को चोट लग जाती है। तब डैन उसकी केयरिंग करने के लिए आता है। डैन यहाँ पर सिर्फ ली की केयरिंग करने के लिए आया हुआ था, वो उसकी केयरिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है पिम को गलतफहमी हो जाती है। वो बेन से कहता है हॉस्पिटल का बिल पे कर देना, मैं जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो बाहर निकल जाता है। डैन उसे फॉलो करते हुए आता है और उसे कहता है आई थिंक तुम्हें बात करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी सी बात के लिए एक बार फिर से अपने प्यार को छोड़ देने का डिसीजन लोगे। देखो तुमने मुझे चैलेंज किया था ना, अब मैं सामने से तुम्हें कह रहा हूँ तुम चैलेंज जीत गए हो, क्योंकि ली मुझसे प्यार नहीं करती है, वो तुमसे प्यार करती है। तो इसी वजह से अब मैं ली को तुम्हारे हवाले छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन अगर लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि तुमने ली को हर्ट किया तो मैं वापस ज़रूर आ जाऊँगा। और ये कहते हुए वो स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाता है कि जाओ ली तुम्हारा वेट कर रही है। डैन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तो पिम तो सरप्राइज सा हो गया था। वो डैन को देख करके स्माइल करता है एंड देन उसके बाद वहाँ से दौड़ करके ली के पास जाता है। वो काफ़ी तेज़ से दौड़ता है और बेन से पूछता है ली कहाँ पर है? बेन शॉक्ड में बॉस आप वापस आ गए, बट ली तो वहाँ पर है। 1 मिनट बॉस, मुझे जानना है कि आखिर हुआ क्या, आप वापस क्यों आए हो? आगे दिखाया जाता है बन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपने बॉस के लिए। ली की लाइफ में एक बार फिर से उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ग की एंट्री हो जाती है, जो उससे पास्ट में होने वाली गलतियों की भी माफ़ी मांगता है और उसे अपनाने की बात करता है और उसे टाइटली हक भी कर चुका था। उसी वक्त पिम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। उन दोनों के बीच में फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसी वजह से बेन उसे सलाह देता है कि वो जा करके एक बार ली से बात करे। वो ली से बात करता है और पूछता है कि वो अननोन पर्सन कौन है, क्या वो उसे जानती है? जिस पर ली इतना ही कहती है कि हाँ वो उसे जानती है, लेकिन वो उसके साथ अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है और ना ही अपनी लाइफ में कोई सीन क्रिएट करवाना चाहती है। आगे दिखाया जाता है जब ली वहाँ से जाती है तो पिम उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है,
क्या वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, जिस पर ली उसे बता देती है हाँ तुमने सही गेस किया, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है कॉन्ग, जो कि अब वापस से मेरी लाइफ में आना चाह रहा था। और यहाँ पर ली को दिखाया जाता है वो कॉन्ग और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना स्टार्ट करती है कि पास्ट में वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इवन उन दोनों की तो शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन कॉन्ग उसे लेटर देता है ये कहते हुए कि सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। वो अपने ब्राइडल वाले लुक में कॉन्ग को रोकने के लिए दौड़ पड़ती है और दौड़ते दौड़ते वो गिर भी जाती है, लेकिन कॉन्ग उसकी एक भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। पेम को यहाँ पर अब सब कुछ पता चल गया है कि ली की लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, जिसकी वजह से वो अब लड़कों पर ट्रस्ट नहीं करना चाह रही है। यहाँ पर पेम को दिखाया जाता है वो ली को प्रॉमिस करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, साथ ही वो उसे वो भी कहता है कि तुम किसी भी कंडीशन में कॉन्ग से बात नहीं करोगी और ना ही उससे कोई रिलेशनशिप रखोगी। जिस पर ली कहती है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बॉस। तब यहाँ पर पीम उसे बता देता है बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देखूंगा। लेकिन अचानक से ली अपने ही बॉस को पंच मार देती है, पीछे खड़ा बेन देख करके शॉक में कि ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर पीम को दिखाया जाता है जो ली से कहता है आखिर तुमने मुझे हिट क्यों किया। जिस पर ली कहती है बॉस अगर आप फिर से मुझे कहोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो ये मजाक बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है लास्ट टाइम की तरह आप इस बार भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, तो इसी वजह से मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुनी और अगर आपने ज़्यादा फोर्स किया तो आप मेरी सुपर पावर को देखेंगे। ये कहते हुए वो चली जाती है। अब बेन आता है, वो बॉस को समझाता है कि उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है पिम को जो ऑफिस में सारे स्टाफ को बुला चुका था। सारे लोग पूछते हैं कि आखिर उसने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों रखी। तब यहाँ पर जब पिम के थ्रू सारे स्टाफ को मालूम पड़ता है कि वो ली को लाइक करता है और उसे डेट करना चाह रहा है, सारे स्टाफ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है फाइनली ली और पिम उन दोनों की लाइफ में अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था और ली भी कहीं ना कहीं अब पिम को लाइक करने लगी थी। लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ग के आ जाने की वजह से अब यहाँ पर ली का पहला प्यार जाग उठा था। इसी वजह से वो अब कॉन्ग की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होने लगी थी, क्योंकि पास्ट में कॉन्ग के साथ बिताए हुए सारे पलों को वो एक बार फिर से याद करने लगी थी। तो इसकी वजह से कॉन्ग और ली की लाइफ में एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कॉन्ग ली से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, जहाँ पर उसका स्वागत अंडों से किया जाता है और ये कोई और नहीं ली की मॉम रहती है। ली की मॉम को जो मालूम पड़ता है कि कॉन्ग एक बार फिर से उनकी बेटी की लाइफ बर्बाद करने के लिए आया तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे पनिशमेंट दे दी थी। ली अपनी मॉम को रोकती है और एक बार फिर से कॉन्ग को एक मौका देने के लिए कहती है, जिसकी वजह से ली की मॉम को मानना ही पड़ता है, बात उनकी बेटी की रहती है। आगे ली को दिखाया जाता है जो कॉन्ग के गले लग करके खूब रोती है, ये कहते हुए कि वो एक बार फिर से उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। बेन को अपने बॉस पिम के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो डैन से कॉल पे बात करता है और उसे अपनी टीम में इन्वॉल्व करते हुए बताता है कि उसका टारगेट है ली और पिम को एक करने के लिए, जिसमें डैन भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो चुका था। बेन के कहने पर डैन ली के घर पर आया था उसे बात करने के लिए, लेकिन उसकी मुलाकात ली से ना होते हुए उसके बॉयफ्रेंड कॉन्ग से हो जाती है। कॉन्ग जब यहाँ पर डैन को देखता है तो टोटली सरप्राइज हो जाता है और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि कॉन्ग खुद डैन का बहुत बड़ा फ़ैन है। सोशल मीडिया पे आए दिन वो उसके बारे में सब कुछ देखता है। यहाँ पर दिखाया जाता है बेन जो कि अपने बॉस पिम को ये सब लाइव दिखाना चाह रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों की फ्रेंडशिप वो लाइव शो कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो करना क्या चाह रहा था और हो क्या गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, डैन अभी तक वापस नहीं आया था। उसके शॉप में एक चोर घुस जाता है जो उसके सारे पैसे चुरा करके भाग रहा था। लुक उसे रोकने की कोशिश करती है, बेचारी खुद भी हर्ट हो जाती है और पैसे भी नहीं बचाती है। इसकी वजह से वो डैन से सॉरी बोलती है, जिस पर डैन कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस वक्त अपने पैसों की फ़िक्र नहीं है, वो तो कभी भी वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। थैंक गॉड सही टाइम पर मैं आ गया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वो उसकी केयरिंग करता है। आगे कॉन्ग को दिखाया जाता है जो ली की कंपनी में शेयर होल्डर बन करके आ चुका था। इस वजह से क्योंकि कॉन्ग को मालूम पड़ चुका है कि ली किसी टाइम में अपने बॉस को लाइक करती थी, तो इसी वजह से वो उसके बॉस को ली की लाइफ से दूर करने के लिए इस कंपनी में शेयर होल्डर बनकर आया था। यहाँ पर दिखाया जाता है पिम को वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। इसी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके फर्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उनके सामने निकाल देता है। पिम के फ्रेंड उसकी हेल्प करने की बात करते हैं, जिस पर पिम मना कर देता है, नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। बेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो डैन से मिलने के लिए आया था। वो डैन पर खूब भड़का हुआ था। इसका मतलब मैं क्या ये समझूं कि तुम हमारी टीम में नहीं हो? मतलब तुमने कहा तुम मेरी टीम में हो और मेरी हेल्प ना करते हुए वहाँ जा करके फ़ोटो शूट करवा रहे हो? क्या तुम में ज़रा सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है? इस पर डैन उससे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसके साथ है और वो उसकी हेल्प करेगा। मैच मेकिंग कंपनी में किसी इवेंट की वजह से सारे कपल्स एक दूसरे के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें ली और कॉन्ग भी इन्वॉल्व थे। डैन लुक के साथ वहाँ पर आ चुका था, जहाँ पर लुक अपनी फुल नौटंकी स्टार्ट कर चुकी थी और वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। डैन कॉन्ग से हेल्प लेता है और उसे उसकी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाने के बारे में कहता है।
कॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद डैन खुश होता है और वो बेन को बता देता है कि काम हो गया है, आगे तुम अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। कॉन्ग के जाने की वजह से ली का पार्टनर नहीं था, तो इसी वजह से बेन अपने बॉस पिम को फोर्स करता है कि वो जा करके ली के साथ डांस करे। ली और पिम दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। इधर दा को दिखाया जाता है जो बेन और डैन दोनों पर नज़र रखी हुई थी। उसके बाद वो कॉन्ग के पास कॉल करके बता देती है कि उसके साथ धोखा किया गया है, वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसकी वजह से कॉन्ग लुक पर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। डैन और बेन दोनों देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि कॉन्ग एक बार फिर से वहाँ पर वापस आ चुका है, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कॉन्ग को इन सब के बारे में किसने बताया है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है कि सब दा कर रही है। आगे दिखाया जाता है अब जब कॉन्ग आ जाता है तो इसी वजह से ली के साथ वो डांस को कंटिन्यू करता है और पिम को वहाँ से जाना पड़ता है। आगे पिम को जब मालूम पड़ता है कि बेन ने उसके पीठ पीछे क्या किया है, तो वो बेन पर ही चिल्लाता है कि अगर ली अपनी लाइफ में अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ग के साथ खुश रहना चाह रही है तो मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। डैन जो शॉप को क्लोज करता है, देन वहाँ पर लुक आती है और वो उसके साथ कुछ ज़्यादा इंजॉयमेंट करती है। अचानक से डैन पास्ट में बिताए गए लुक के साथ पलों को याद करता है और वो देखता है कि लुक तो वहाँ से गायब हो चुकी है। एक्चुअली पास्ट का सीन दिखाया जाता है लुक और डैन दोनों के बीच में ली को लेकर के काफ़ी झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लुक वहाँ से जॉब छोड़ करके जा चुकी थी। डैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो लुक के पास कॉल करता है लेकिन लुक कॉल रिसीव नहीं करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब मॉर्निंग में वो जाता है तो वो देखता है कि लुक तो वापस आ चुकी है। वो लुक से पूछता है क्या बात है, तुम इतनी जल्दी मान जाओगी, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। लुक कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस इसी वजह से। डैन स्माइल करता है और लुक के वापस आने पर वो काफ़ी खुश भी था। अगले सीन में दा को प्लानिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो ली को कंपनी से बहुत जल्द बाहर करना चाह रही थी, इसी वजह से वो ली के कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेती है और आगे चल करके वो उस न्यूज़ को वायरल कर देती है, जिसकी वजह से पिम की कंपनी को काफ़ी लॉस अब सहना पड़ रहा था। ये सब के बारे में जब इंक्वायरी की जाती है तब मालूम पड़ता है कि ये सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि ली है, क्योंकि ली के ही ईमेल से ये सारी चीज़ें की गई थी। अब ली तो ये सब कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी अब उसका नाम सामने आ गया था, जिसकी वजह से पिम को यहाँ पर अब ली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देन वो सारे स्टाफ के सामने उसे कंपनी से फायर कर देता है। ली कुछ बोल पाती या कुछ एक्सप्लेन करती, पिम वहाँ से जा चुका था और दा ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गई है। वहीं पर बेन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो अपने बॉस से बात करने के लिए चाहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, जबकि मुझे अच्छे से मालूम है ली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। मुझे लग रहा है कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपको टेम्पल जाना चाहिए बॉस। जिस पर पिम कहता है मुझे टेम्पल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या किया और मुझे मालूम है कि इन सब में ली की गलती नहीं है। ये सुनकर के बेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर ली की गलती नहीं है तो इसका मतलब आपको मालूम है कि मिस्टेक करने वाला पर्सन कौन है। जिस पर पिम कहता है मुझे बस सबूत की ज़रूरत है, मैंने जानबूझकर ये किया है ताकि उसे ऐसा लगे कि हम उस पर डाउट नहीं करें, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे और मेरे बीच में सीक्रेट रहेगा। ली के घर के सामने बैंड बाजे की आवाज़ आने लगती है। ली जब घर के बाहर आती है तो देखती है कि सारे लोग तो उसके ही घर के सामने खड़े हैं। तब वो नोटिस करती है कि पीछे से कॉन्ग आ रहा है। एक्चुअली कॉन्ग यहाँ पर बैंड बाजा के साथ आया था ली को प्रपोज करने के लिए। कॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश था। वो ली को रिंग शो करते हुए फाइनली उसे अपने घुटनों के बल बैठ करके उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ली भी मान जाती है और दिखाया जाता है उसी टाइम ऑन द स्पॉट वहाँ पर एंट्री हो जाती है पिम की। पिम ये सब देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आज भी वो ली के लिए फीलिंग्स रखता है। आगे दिखाया जाता है वो ली के पास आता है और उसे सॉरी बोल देता है, ये कहते हुए कि उसने जानबूझकर के उसे फायर किया, जबकि असली मुजरिम कौन है इसके बारे में उसे आइडिया है, लेकिन बस उसे सबूत की ज़रूरत है। बॉस के आने की वजह से ली की भी फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। फाइनली उसे यहाँ पर ये तो प्रूफ मिल जाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से उसे गिल्ट फील हुए। यहाँ पर पिम को दिखाया जाता है जो ली को बता देता है कि उसे किसी और पर नहीं बल्कि दा पर डाउट है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। साथ ही ये भी बताता है कि ये बातें सिर्फ 3 लोगों के बीच में है, ली और उसके और बेन के बीच में। लेकिन यहाँ पर 4th पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग रहता है और उसे भी इस सब के बारे में पता चल गया था। उसके अगले सीन में कॉन्ग को दिखाया जाता है जो दा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है और उसे ये कहते हुए सब कुछ बता देता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी हेल्प की थी, सोचा मैं भी इस बार तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तुम्हारे बारे में लोगों को सिर्फ डाउट है, लेकिन अगर तुमने ज़रा सी भी लापरवाही की तो उन्हें सबूत भी मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न करने के लिए आया था, दैट्स इट। बाकी तुम्हारा काम है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना है तो करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा लॉस जाएगा। आगे पिम को दिखाया जाता है जो बैन के साथ फाइनली CCTV कैमरास के रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जहाँ पर उसे दा तो नहीं मिलती है, लेकिन उस ऑफिस की मेड उसके हाथों लग जाती है।
आगे वो उस मैट से पूछने की कोशिश करता है कि वो ली के कंप्यूटर के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही थी, जिस पर मैट बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो माफ़ी मांगने लगती है। बॉस मुझे माफ़ कर देना, गलती मेरी है, ये सब मैंने किया। मैट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सब के सब अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी, और वो भी इस वजह से कर रही थी क्योंकि दा ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये सब कुछ अपने ऊपर नहीं लिया तो वो उसे जान से मार देगी, जिसकी वजह से अब मैट को ये सब करना पड़ रहा था। पिम समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से वो दा को वहाँ से भेज देता है, ये कहते हुए कि हम दोनों को प्राइवेसी में कुछ बात करनी है। दा डर रही थी कि मैट कहीं सच्चाई ना उगल दे। अगले सीन में दिखाया जाता है पिम को, जो कि मैट से पूछने की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी डर चुकी थी, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो बताएगी। वो कुछ बताती उससे पहले ही उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, जहाँ पर पिम एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। सही टाइम पर मेडिसिन मिलने की वजह से मैट की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी जब आँख खुलती है तो सामने उसके दा रहती है। दा उसे बहुत बुरी तरीके से धमकाती है, डराती भी है, और साथ ही ये भी कहती है, ये लो चेक, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम पूरी ज़िंदगी ऐश से जी सकती हो, इसी वजह से अब दोबारा मुझे यहाँ पर दिखाई मत देना, और अगर दिखाई भी दी तो जान से जाओगी। मैट बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिसे अब डर लग रहा था कि वो कहीं ली को एक बार फिर से ना खो दे। इसी वजह से वो ली को फोर्स करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो दोनों शादी कर ले। ली काफ़ी डिप्रेशन में रहती है। वो कॉन्ग से थोड़ा दिन के लिए टाइम मांगती है कि वो उससे शादी करेगी, बट थोड़ा सा उसे टाइम चाहिए। कॉन्ग उसे कहता है तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। ये कहकर वो सडनली उसे हक कर लेता है। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है जो अपने बॉस पिम के साथ फाइनली सबूत ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है, और उन दोनों का टारगेट थी मैड। मैड उन दोनों को देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पिम और ली दोनों ही काफ़ी शातिर रहते हैं और वो दोनों ही मैड को पकड़ लेते हैं। मैड ऐसा रिएक्ट करने लगती है मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं। आगे ली को दिखाया जाता है जो अकेले में मैड से बात करती है और उससे सब कुछ सच सच बोलने के लिए कहती है कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो वो दोनों उसकी हेल्प करेंगे। मैड बताने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर सही टाइम पर आ जाती है दा, और वो मैड से इस तरह से बात करने लगती है कि मैड खुद भी डर जाती है। आगे वो मैड को इशारों में कहती है कि वो अपनी कंडीशन ख़राब होने का नाटक करे, जिसकी वजह से मैड उसके कहने पर कंडीशन ख़राब होने का नाटक करने लगती है। पिम और ली दोनों बाहर निकल जाते हैं। मौके का फ़ायदा दा उठाती है और वो मैड को मारती भी है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सच्चाई के बारे में पता करने के लिए। मैड चिल्लाने लगती है, मैं सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दूंगी। दा उसे हिट करती है। सडनली वहाँ पर एंट्री एक बार फिर से हो जाती है पिम और ली की। यहाँ पर दिखाया जाता है पिम जाने से पहले अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ था अब वो ईजिली सुन सकता था। साथ ही वो दा को भी ये सब सुनाता है। यहाँ पर मैड को दिखाया जाता है, अब वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है और सब कुछ पिम के सामने बक देती है कि किस तरह दा के कहने की वजह से उसे ये सब करना पड़ा। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो दा उसे जान से मार देती। पिम सबूत के तौर पर दा को वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसने खुद ही ये कबूल किया था कि ये सब क्राइम उसने जानबूझकर किया और इल्ज़ाम बेचारी ली पर लगाया। अगले सीन में दिखाया जाता है बेन को जब इसके बारे में पता चलता है तो मैड की वीडियो बनाता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा सबूत रहेगा जब हम दा के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। एफआईआर दर्ज करनी है ना दा के खिलाफ। दा लास्ट टाइम पिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे बात करना चाह रही है, वो भी अकेले में। पिम उससे बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर दा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और रोते हुए कहती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक बार तुम्हें खोने की गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने ये सब किया। तुम्हारी लाइफ में अगर ली रहती तो शायद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ सकती थी, इसी वजह से मुझे ली को यहाँ से निकालने के लिए ये सब करना पड़ा। प्लीज़ मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। और वैसे भी वो ली तो ऑलरेडी कॉन्ग से शादी करने वाली, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तो तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। इस पर पिम दा से कहता है, माना अगर ली मुझे लाइक नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, कोई बात नहीं, वो जिसके साथ खुश रहना चाहे वो रह सकती है, लेकिन ये गलती कभी मत करना सोचने की कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी दोबारा लेकर आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। आगे बेन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर पुलिस को लेकर के पहुँच गया था। बॉस आपने जैसा कहा था मैंने सेम वैसा किया ना। और यहाँ पर फाइनली दा का चैप्टर क्लोज होता है, उसे पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है। बेन काफ़ी खुश था कि चलो बॉस के लाइफ से ये दा नाम की मुसीबत तो चली गई है। आगे ली को दिखाया जाता है फाइनली उसकी और कॉन्ग की शादी की डेट आ चुकी थी। वो दोनों ब्राइडल और ग्रूम बन चुके थे, लेकिन यहाँ पर ली फाइनली कॉन्ग को मना कर देती, ये कहते हुए कि मैं शायद तुमसे शादी नहीं कर पाऊँ क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ में मैं क्या चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर कॉन्ग को भी अब समझ में आता है कि ली अब उसकी कभी नहीं बन सकती है क्योंकि ली ऑलरेडी किसी और से प्यार करने लगी थी। उसकी गलती थी कि पास्ट में उसने ली जैसी वाइफ को चुनने से मना कर दिया था और आज
किस्मत में ली उसके है ही नहीं। इसी वजह से वो ली को लास्ट गुड बाय कहते हुए उसके फोरहेड पर किस भी कर लेता है कि लाइफ में अगर मेरी ज़रूरत कभी भी पड़ी तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हो। ली ब्राइडल वाले लुक में ही सीधा कंपनी पहुंचती है जहां पर वो पिम से कुछ बात करना चाह रही थी। पिम काफ़ी गुस्से में था, इसी वजह से वो ली की एक भी नहीं सुनता है और उसे कंपनी से बाहर निकलने के लिए कह देता है क्योंकि ऑलरेडी उसने उसे फायर कर दिया था। अगली सीन में दिखाया जाता है कि एक बार फिर से ली एकदम सेक्सी लुक में आ जाती है और वह यहाँ पर एक कस्टमर बनकर आई हुई थी कि मुझे किस टाइप का बॉयफ्रेंड चाहिए अपनी लाइफ में। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो दे रही थी, वो भी पिम के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर वो कह रही थी मुझे जल्द से जल्द लड़का चाहिए डेटिंग के लिए। बेन उसकी सारी चीज़ों को नोट कर लेता है। आगे जब इसके बारे में पता चलता है पिम को, तो वो ली को कंपनी से बाहर निकलने के लिए अपने स्टाफ को भेज देता है कि जाओ और इसे कंपनी से बाहर निकालो। अब यहाँ पर ली को दिखाया जाता है जो फाइनली सारे स्टाफ के सामने ये कह देती है कि वो पिम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगली सीन में वो एक नए गेटअप के साथ आती है और अपनी CV भी लेकर आई हुई थी जहाँ पर वो बेन को शो करती है और कहती है मैं इस कंपनी में एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आई हूँ और आई होप आपके बॉस को सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। जिस पर पिम स्माइल करता है और वो ली से कहता है आई थिंक तुम्हें ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बिकॉज हमने तो पहले ही एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया है इस कंपनी में। जिस पर ली कहती है क्या सच में बॉस? आगे दिखाया जाता है एक ओल्ड लेडी आती है। पिम स्माइल करते हुए बताता है कि यही हमारी न्यू सेक्रेटरी है और यहाँ पर कोई भी जॉब के लिए पोस्ट खाली नहीं है तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ली गुस्से में चेयर पर बैठ जाती है, नहीं जाना है मुझे इस कंपनी से बाहर, लेकिन पिम उसे चेयर के साथ ही कंपनी से बाहर निकाल देता है। अब ली ने इतना ज़्यादा परेशान किया है पिम को, तो अब पिम की भी बारी है ली को परेशान करने के लिए। आगे ली को दिखाया जाता है जो पिम के घर में मेड का काम करने के लिए चली जाती है ताकि किसी भी तरह वो पिम के साथ 24 आवर्स तक रह सके। यहाँ पर पिम को दिखाया जाता है जो ली से कहता है तुम यहाँ पर, बट हमें किसी मेड की ज़रूरत नहीं है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है। ली बेहोश होने का नाटक करती है, सडनली उठ जाती है कहते हुए बॉस अब तो मैं बेहोश भी हो चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ना निकाले हो ना, मैं कितनी ज़्यादा क्यूट हूँ बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना। एक बार फिर से उसे चेयर के साथ ही पिम के घर से बाहर कर दिया जाता है। ली को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि वो कब से पिम को मनाने की कोशिश कर रही है, उसे सॉरी भी बोल रही है और ये भी कह रही है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन पिम है कि अकड़ू टाइप का है, वो उसकी सॉरी को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं और ना ही उसे ये कह रहे हैं कि वो भी उससे प्यार करता है। इसकी वजह से अब ली काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में पिम की मॉम को और उसके डैड को जब मालूम पड़ता है कि ली उसके लिए फीलिंग्स रखती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसे मनाने की कोशिश करी है, जिस पर उसके मॉम डैडी का कहना था कि ली बहुत ही अच्छी लड़की है और उसे अपनी लाइफ में ली को खोने की गलती नहीं करनी चाहिए। जिस पर पिम कहता है कि मॉम डैड अब फिक्र मत करो, आपकी डॉटर इन लॉ तो वही बनेगी। इधर ली को दिखाया जाता है जिसका रो रो कर बुरा हाल था। सारे स्टाफ वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो ली को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे कोशिश करती रहनी चाहिए, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब पिम भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद थोड़ा सा फनी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैन और कॉन्ग को दिखाया जाता है। जब उन दोनों को मालूम पड़ता है कि पिम और ली के बीच में क्या हो रहा है तो वो दोनों एक बार फिर से अपने लक को आजमाने के लिए चले आते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में ये फाइटिंग हो रही थी कि उन दोनों में से कौन ली के साथ अब आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे थे कि अब वो ली को प्रपोज करेंगे। कॉन्ग ली को रिंग दिखाता है और उसे प्रपोज करता है। अब जबकि पिम उसे नहीं ऑफर कर रहा है तो क्या उन दोनों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और मिलेगी तो किसको मिलेगी। दोनों एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे कि ली मेरी होगी ली मेरी होगी, जहाँ पर ली ज़ोर से चिल्लाती है बस दोनों शांत रहो, मैंने कब कहा किससे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुमसे करती हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी सिंगल थी और अभी भी मैं अपनी सिंगल लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार सकती हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। उसके बाद ली को दिखाया जाता है जो अपने मॉम से मिलने के लिए विलेज में जा चुकी थी। मॉम ली को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी सरप्राइज़ भी थी, और साथ ही उन्होंने ली के लिए भी कोई सरप्राइज़ प्लान भी किया था लेकिन उसे बताया नहीं था। आगे ली को दिखाया जाता है, उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर तो ऑलरेडी उसके आने से पहले ही पिम पहुँच चुका है। पिम यहाँ पर ली को सॉरी बोलता है कि उसने जानबूझकर के उसे इतना ज़्यादा परेशान किया क्योंकि वो ली के मुँह से सुनना चाह रहा था कि ली भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पिम यहाँ पर फाइनली ली को प्रपोज कर देता है कि वो क्या उससे शादी करेगी, जिस पर ली रेडी हो जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए हाँ बोल देती है, जिस पर उसकी मॉम भी काफ़ी खुश थी जो साइड में खड़े होकर के ये सब देख रही थी। आगे दिखाया जाता है पिम ली को रिंग पहनाता है और सडनली उसे हक कर लेता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। पिम यहाँ पर ली को किस करता है और इसी के साथ यहाँ पर इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।